Hello everyone, once again, very welcome back to new live session and welcome back to बहुत ही यार ज़्यादा प्रीमियम ये हमारा कोर्स है एंड इस प्रीमियम कोर्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारा डे 1 है ऑप्शन ट्रेडिंग बेसिक टू एडवांस, जैसा कि आप लोग यहाँ पे दिख रहा है ना। ऑप्शन ट्रेडिंग बेसिक टू एडवांस बाय मी बाय मी बाय सोनू सिंह स्पीकर। अ, इस सेशन में हम लोग हमारा आज पहला दिन है ना। तो इस सेशन में हम लोग सबसे पहले दिन में बात करने वाले हैं ट्रेडिंग मिस्टेक्स के बारे में। ये मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट ऐसे ही ओपन करके रखा हुआ है, यानी कि जो जो भी चीजें सबसे पहले तो मैं इस सेशन का इंस्ट्रक्शंस बेसिक इंस्ट्रक्शंस के बारे में बात करना चाहूंगा, है ना, कि आपको किस तरीके से सेशन को अटेंड करना है, किन बातों को ध्यान में रखना है। एंड ये सबसे पहला दिन है हमारा। सबसे पहला दिन में हम लोग बात करने वाले ट्रेडिंग मिस्टेक्स के बारे में, यानी कि ट्रेडिंग मिस्टेक्स कौन कौन से ऐसे मिस्टेक है जिसे कि आप लोग को बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर जो ये मिस्टेक करते हो तो 100% है आपका कि अभी तक आपका लॉस होते आया है, आगे का भी जर्नी आपका लॉस का ही जर्नी रहने वाला है। तो ये मिस्टेक सबसे पहले तो 10 ऐसे कॉमन मिस्टेक जो कि हर एक ट्रेडर करता है, हर एक बिगनर ट्रेडर करता है। उसके बाद फिर 7 to 8 ऐसे मिस्टेक जो कि ट्रेड लेने से पहले आपको ध्यान में रखना है, वो मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करना है। एंड उसके बाद फिर 6 से 7 मिस्टेक ऐसा जो कि ट्रेड लेने के बाद नहीं करना है। तो इन 20+ मिस्टेक्स को अगर जो आपने अपने ट्रेडिंग के जर्नी में लागू कर लिया, अगर जो इम्प्लीमेंट कर लिया, तो आप समझ लीजिए कि 50% जर्नी, यानी कि यार जो भी एग्जाम का प्रिपरेशन भी करते हैं तो उसके बारे में भी ये बताया जाता है कि आप सबसे पहले सक्सेस होने से पहले उन लोगों से पहले आप बात कर लो कि जो कि उस सक्सेस के पीछे भागे हैं लेकिन उन्होंने फेल्योर हुआ है, यानी कि वो सक्सेस अचीव नहीं कर पाए, छोटी सी मिस्टेक के कारण से वो फेल हो गए हैं, है ना। 1 मार्क से, 2 मार्क से, 4 मार्क से, यानी कि फेल रह गए। क्या तो आखिरकार उन्होंने क्या क्या ऐसा मिस्टेक किया था। तो इसीलिए सबसे पहला हमारा जो सेशन है, सबसे पहला दिन आज हमारा पहला दिन है कोर्स का। तो इस कोर्स का पहला दिन में हम लोग ट्रेडिंग मिस्टेक्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला बात कि जैसा कि मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में आप सभी को अपडेट कर दिया था कि यानी कि आपको मेक नोट्स, यानी कि आप लोग मेक श्योर कि आप लोग एक कॉपी लेकर के बैठे हुए हैं, आप लोग एक नोटबुक एंड पेन लेकर के बैठे हुए हैं। जो जो भी मिस्टेक मैं बताने वाला हूँ सारे मिस्टेक को आप लोग एक कॉपी में नोट करते जाएंगे, अपने एक नोटबुक में नोट करते जाएंगे। ये जो कोर्स है ना, अगले 7 दिन जो चलने वाले हैं, इस कोर्स का एक अलग से आपके पास नोटबुक रहना चाहिए। अगर ये 7 दिन आपने कोर्सेज को अच्छे से अटेंड कर लिया, मेरे द्वारा कही गई बातों को अटेंड कर लिया, आप सभी को ये कोर्स ओनली एंड ओनली 4100 में मिला है, ये दिवाली का ऑफर में, है ना। बाकी बहुत सारे लोगों को 5100 में मिला होगा। इसके बाद फिर जो भी लोग कोर्सेस में इनरोल करेंगे, जो भी न्यू प्राइस रहता है उसके अकॉर्डिंग आपको कोर्स का जो है आपको प्राइस मिला होगा, मतलब मैक्सिमम 5100 6000 तक में मिला होगा। लेकिन अगर जो आप इसके बाद लेकिन इस कोर्स का अगर जो एक्चुअल प्राइस बताऊं तो जो चीजें मैं आपको बताने वाला हूं ना, यही कोर्सेस में जो लर्निंग में आपको देने वाला हूं, भाई साहब मैंने कोई कोई ऐसा भी कोर्स मैंने करा हुआ जिसका कि प्राइस 5100, कोई कोर्स का प्राइस 11,000, कोई कोर्स मैंने फिजिकल जो भी सेमिनार करा हुआ है ऑप्शन ट्रेडिंग से रिलेटेड, ट्रेडिंग से रिलेटेड, स्टॉक मार्केट शेयर मार्केट से रिलेटेड, 50,000 का भी प्राइस मैंने पे करा हुआ है ना। यानी कि 50,000 पिछले मेरा 1.5 साल 2 साल का एक्सपीरियंस, वो आपको मेरा सारा जर्नी आपको इस पूरे सेशन में मिलने वाला है। तो मेक श्योर आप लोग बहुत ही सिंसियर होकर के पूरे सेशन को अटेंड करेंगे। एंड सक्सेसफुल एंड अनसक्सेसफुल, अनसक्सेसफुल तो नहीं कर सकते हैं क्योंकि यार हम लोग निगेटिव बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहेंगे, तो निगेटिव बात नहीं करते, यानी कि सक्सेसफुल एंड जो एक अल्ट्रा सक्सेसफुल बंदा होता है ना, उन दोनों में सबसे बड़ा जो मिस्टेक होता है, एक जो सक्सेसफुल बंदा होता है वो जिस भी काम को स्टार्ट करता है भाई साहब पूरा फिनिश करता है। लेकिन एक जो अल्ट्रा जो एक सक्सेसफुल रहता है, वो स्टार्ट तो करता है लेकिन कहीं ना कहीं बीच में ही कोई कोई ना कोई काम आ गया, फिर कुछ ना कुछ अदर काम में कुछ अदर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो गया, वो अपने, यानी कि मेन जो प्राइमरी हमारा फोकस है इस सेशन का, पूरे एकदम से लगातार 2 घंटे पूरा सेशन को अटेंड करना। उसके बाद फिर इस सेशन के बाद आपका जो भी डाउट रहता है, आपको व्हाट्सएप ग्रुप मैंने ओपन फॉर ऑल कर रखा है, व्हाट्सएप ग्रुप में अपना सारा डाउट बीच बीच में आप लोग पूछ सकते हो। इसको मैंने प्राइवेट कर रखा है, यहाँ पे कोई भी लोग चैट नहीं कर पाएंगे, ताकि हमारा पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पे रहे, पूरा ध्यान हमारा सिर्फ और सिर्फ इस 21 मिस्टेक के बारे में हम लोग को जानने समझने का है कि बिल्कुल भी इस मिस्टेक को नहीं करना है। तो सबसे पहले तो आपको नोटबुक रेडी कर लेना है।
2 मिनट का टाइम देता हूँ, 1 मिनट का टाइम। सारे लोग सबसे पहले नोटबुक यानी कि अरेंज कर लीजिए। इसके साथ-साथ मैंने बताया कि पूरा एकदम से फिनिश करना है हर एक सेशन को। इसके बाद का रिकॉर्डिंग तो ख़ैर आपको मिल ही जाएगा। लेकिन जो लाइव में आप लोग अटेंड करोगे ना, वो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट रहता है, तो आपको लाइव में ही अटेंड करना है। फिनिश करना है, इंटरैक्ट करना है, बीच-बीच में जो भी मैं आपको क्वेश्चन पूछूँगा, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करते जाना है। व्हाट्सएप ग्रुप मैं यहाँ पे फाइनली फ़ोन में मैंने ओपन कर रखा है, तो जो भी आपका डाउट रहेगा व्हाट्सएप ग्रुप में यहाँ पे आपका देखते रहूँगा, है ना? यानी कि आपका जो भी डाउट है यहाँ पे लाइव सेशन में आप लोग नहीं चैट कर पाओगे। आप अपना जो भी डाउट है व्हाट्सएप ग्रुप में अपना पूछते जाइएगा। व्हाट्सएप ग्रुप मैंने ओपन फॉर ऑल कर दिया है ना? इसके बाद क्यू-एन-ए यानी कि आपका जो भी क्वेश्चन रहेगा, जो भी डाउट रहेगा, बीच-बीच में मैं आंसर भी करता जाऊँगा। लेकिन सबसे जो बिगेस्ट क्वेश्चन क्यू-एन-ए जो सेशन होगा इस लाइव सेशन के, यानी कि आज नहीं हो सकता है, कल आपका होगा। यानी कि दूसरा दिन जो क्लास होगा, दूसरा दिन के बाद यानी कि 2 दिन का जो भी डाउट आपका रहता है, डाउट सारा अपना लिखते जाइएगा। जो भी डाउट रहता है उसके बाद फिर एक अलग से क्यू-एन-ए सेशन रखेंगे, ताकि हम लोग पूरा फेस टू फेस ये जो है सेशन आपको यूट्यूब पे लाइव आपको दिख रहा होगा। लेकिन इसके बाद फिर जो लाइव क्यू&ए होगा ना, उसका मैं ज़ूम ऐप पे करूँगा, ताकि हम लोग पूरा फेस टू फेस बात करेंगे, है ना? फेस टू फेस आपका वीडियो भी ऑन रहेगा, हमारा भी वीडियो ऑन ऑन रहेगा, ऑडियो सारी चीज़ें फेस टू फेस हमारा लाइव क्यू&ए रहेगा, है ना? आपका जो भी एक्सपीरियंस है, जो भी आपका डाउट है, वो सब सारी चीज़ें हम लोग बात करेंगे, है ना? एंड आपको अगले 2 घंटे बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं रहना है। मैं आपको सारा इंस्ट्रक्शन अगले 5 मिनट में मैंने बता दिया है कि अगले 2 घंटे पूरे एकदम से बिल्कुल भी आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। डे 1 से नहीं होगा, लेकिन भाई साहब अगर जो आप रेगुलर लगे रह गए, आप 5 से 6 दिन लगातार आप अगर जो क्लासेस को अटेंड कर लिया, तो डे 1 में आपका नहीं होगा भाई साहब, लेकिन प्रॉफिट 100% होगा। एक ना एक दिन तो ज़रूर होगा, है ना? अगर जो इन सभी चीज़ों को बताए हुए चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर दिया तो। चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। हम लोग बात कर लेते हैं 21 मिस्टेक्स के बारे में, जो कि बिल्कुल भी इन मिस्टेक्स को आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। भाई साहब मेरे को ये सेशन को एकदम से बनाने में ना, मतलब 4 से 5 दिन पूरा एकदम से दिन-रात एकदम से लगाना पड़ा है। तब जाकर के ये सेशन पूरा रेडी हुआ है, तब जाकर के ये कोर्स पूरा रेडी हुआ है। पिछले यानी कि जितना भी मैंने 50,000 का कोर्सेज़ मैंने अटेंड करा हुआ है, जितने भी बड़े-बड़े ट्रेडर का आप नाम जानते होंगे, उन सभी ट्रेडर का जो बेसिक निचोड़ है, जो लर्निंग है एंड मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैं जिस स्ट्रेटजी के बेसिस में प्रॉफिट करता हूँ, वो सारे लर्निंग आपको फाइनली मिलने वाला है ना। तो चलिए फाइनली इस सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं नेवर डू इन ट्रेडिंग, यानी कि ऐसा मिस्टेक जो कि बिल्कुल भी आपको ट्रेडिंग में नहीं करना है। उसके बाद फिर हम लोग दूसरा बात करेंगे थिंग्स टू नो बिफोर इंटर इनटू ट्रेड, यानी कि ट्रेड लेने से पहले हम लोग को जो चीज़ों को ध्यान में रखना है उसके बारे में बात करेंगे। एंड उसके बाद फिर थिंग्स टू नो आफ्टर डन विथ ट्रेड, यानी कि ट्रेड होने के बाद, ट्रेड आपका कंप्लीट हो जाने के बाद, ट्रेड आपका यानी कि आप प्रॉफिट बुक करने के बाद, लॉस बुक कर लेने के बाद, उसके बाद फिर आपको किन बातों को ध्यान में रखना है इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला हम लोग बात करते हैं नेवर डू इन ट्रेडिंग। अगर जो आप इन सभी चीज़ों को ट्रेडिंग में करते रहते हो, तो आपका अभी तक करते आए हो, आगे भी अगर जो करते रहोगे तो हमेशा आपका लॉसेस होते रहेंगे। सबसे पहला जो आपका मिस्टेक है ना? यू ऑलरेडी नो। एंड सबसे बड़ी बात कि भाई साहब देखिए, ये जो मैं बताने वाला हूँ ना, आप सभी को लग रहा होगा कि सर है ना 4100 का मैंने प्राइस पे किया है, 5100 का मैंने पेमेंट किया है। मेरे को तो कुछ ऐसा है ना रॉकेट साइंस मिलने वाला है, जिसके बेसिस पे हमारा कल से ही फाइनली कुछ ऐसी जादू की छड़ी मिलने वाली है, जिसके बेसिस पे हमारा सारा एकदम से प्रॉफिट जो हमारा लॉस हुआ है, तुरंत में 1 दिन में प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड हमारा आज तक 1000, 1500, 2000, 3000 का प्रॉफिट होता था, एकाएक मेरा 50,000 का प्रॉफिट होने लगा। भाई साहब अगर जो इस माइंडसेट से आए हो तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन हाँ, जैसे कि मैंने बताया कि 1 दिन में नहीं होगा, लेकिन अगर जो इन सभी चीज़ों को आपने इम्प्लीमेंट कर दिया, तो 1 दिन ज़रूर होगा, 1 दिन पक्का होगा, है ना? तो आप जो चीज़ें मैं बताने वाला हूँ ना, आप ऑलरेडी जानते हो। ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी आप जानते ही नहीं हो, आप ऑलरेडी जानते हो। लेकिन हाँ, इसको कन्फर्म करने के लिए इसी चीज़ को आपको इम्प्लीमेंट करना है ना? जो मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहला चीज़, सबसे पहला जो मिस्टेक करते हैं लोगों का, वो होता है नो विज़न। यानी कि आपके पास कोई विज़न नहीं होता है। सुबह-सुबह उठते हैं, उठा, भाई साहब 9:15 से मार्केट ओपन होता है, 9:15 से मार्केट स्टार्ट होता है। यानी कि हमारे पास ना तो कोई स्ट्रेटजी है, ना तो हमारा कोई रिस्क मैनेजमेंट है, ना तो हमारा एंड यहाँ पे फाइनली मैं लिखते भी जाता हूँ, है ना? तो यहाँ पे 1 सेकंड सबसे पहले मैं लिख भी देता हूँ। इसको और भी हम लोग यहाँ पे बड़ा कर देते हैं, ताकि यहाँ पे हम लोग नोट्स भी फाइनली बनता रहे, है ना? तो सबसे पहले हम लोग बात करें ट्रेडिंग मिस्टेक्स के बारे में, है ना? ट्रेडिंग ट्रेडिंग मिस्टेक्स यानी कि इन जनरल, जो कि सभी लोग कॉमन मिस्टेक होता है, जो कि सभी लोग करते ही करते हैं। सबसे पहला हमारा हुआ नो विज़न, यानी कि कोई भी विज़न ही नहीं है।
VISION। भाई साहब स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए आप लोग इसको इग्नोर कीजिएगा, है ना? तो सबसे पहले बिल्कुल भी कोई भी विजन नहीं होता है, यानी कि सुबह में उठे हमारे पास कोई भी स्ट्रेटजी नहीं है, कोई भी रिस्क मैनेजमेंट नहीं है, कोई भी साइकोलॉजी नहीं है, कोई भी माइंडसेट नहीं है। हमारा प्रॉफिट पिछले दिन हुआ था, उस चीज़ को लेकर के एकदम से पूरा उत्साह मना रहे हैं, उस चीज़ को लेकर के आज हम लोग ओवर ट्रेड करने वाले हैं। हमारा जो लॉस हुआ है, उस लॉस को रिकवर करने के चक्कर में आज और भी बहुत भी बड़ा लॉस होने वाला है ना? तो यानी कि कोई भी विजन हमारा नहीं होता है। अगर जो इस माइंडसेट से आप लोग आओगे, तो समझ लेना कि आपका उस दिन भी फाइनली एक बहुत बड़ा लॉस होने वाला है, या फिर जो आपने पिछले दिन आपने प्रॉफिट करा हुआ था, वो भी आपका पैसा फाइनली लॉस में कन्वर्ट होने वाला है। यानी कि इसलिए आप मार्केट में नहीं आए हो ना कि भाई साहब पिछले दिन मैंने प्रॉफिट किया, आज मैंने लॉस में कन्वर्ट कर दिया। पिछले दिन मेरा लॉस हुआ था, आज मैंने और भी बड़ा लॉस कर दिया, है ना? आप मार्केट में आए हैं, ऐसा नहीं कि 1 दिनों के लिए, 2 दिनों के लिए आए हैं। आप मार्केट में आए हैं अगले 10 सालों के लिए, 15 सालों के लिए, है ना? तो सबसे पहले तो आपका विज़न होना चाहिए। एंड अगर जो आपका एक विज़न नहीं होता है, तो भाई साहब इसीलिए होता है कि इसीलिए लोग मिस्टेक्स करते हैं, ओवर ट्रेडिंग करते हैं, है ना? यानी कि रिटेलर सबसे बड़ा जो मिस्टेक करता है, इसीलिए फाइनली यानी कि कोई भी विज़न नहीं होता है, जहाँ मन तहाँ हुआ, रैंडम ट्रेडिंग कर रहे हैं, ओवर ट्रेडिंग कर रहे हैं, कोई भी लॉजिक नहीं हुआ, रैंडम मैंने मार्केट में एंट्री कर ली। बहुत सारे लोग, जैसे कि मैं लाइव सेशन में आया हुआ रहता हूँ, बहुत सारे लोग बताते भी हैं कि सर मैंने यहाँ पे एंट्री कर लिया, मेरे पास कोई भी लॉजिक नहीं है, लेकिन मेरे को प्रॉफिट एंड टारगेट मेरे को बता दो, स्टॉप लॉस एंड टारगेट मेरे को बता दो। तो रैंडम ट्रेडिंग करोगे, जहाँ पे स्टॉप लॉस जिस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी जिस स्ट्रेटजी में आपको 10 पॉइंट का फाइनल स्टॉप लॉस लगेगा, वहीं पे आप रैंडम ट्रेडिंग करोगे, भाई साहब का 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस चला जाएगा, है ना? तो इसीलिए सबसे पहले तो आपका स्ट्रेटजी होना चाहिए। बाकी भाई साहब धीरे-धीरे सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, है ना? कि आपका स्ट्रेटजी के बारे में भी बात करेंगे, रिस्क मैनेजमेंट के बारे में भी बात करेंगे, साइकोलॉजी के बारे में भी बात करेंगे, ऑप्शन चेन एनालिसिस, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहला तो आपका कोई भी विज़न नहीं होता है, इस चलते आपका लॉस होता है। दूसरा जो सबसे बड़ा मिस्टेक, नॉट कीपिंग अ स्टॉप लॉस, है ना? 99% लोगों का यार आज तक अगर जो आपका मिस्टेक होता आया है, तो आप लोग खुद से, यानी कि 1 सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए, 1 मिनट, 2 मिनट के लिए आप लोग खुद में अंदर झाँक करके देखिए कि आपका अभी तक जब भी लॉस हुआ है ना, आपका देखिए एक होता है लॉसेस में आपका क्या होता है, लॉसेस जो होता है ना आपका 5 टाइप्स का लॉसेस होता है। ये सब सारी चीज़ों का आई होप आपने नोट्स ये सब बनाते जा रहे होंगे ना। जो लॉसेस आपका होता है, लॉसेस आपका एक्चुअली 5 टाइप्स का होता है ना? 5 टाइप्स का लॉसेस होता है। सबसे पहला आपका होता है, यानी कि मार्केट में 5 चीज़ें की होती है, लॉसेस नहीं, ओवरऑल यानी कि 5 टाइप की ही चीज़ें होती है मार्केट में। सबसे पहला होता है आपका प्रॉफिट, है ना? सबसे पहला आपका हो गया प्रॉफिट। दूसरा होता है भाई साहब बिग प्रॉफिट, है ना? बिग प्रॉफिट। तीसरा आपका क्या होता है, ब्रेक इवन, है ना? मैं जैसे फाइनली ट्रेडिंग खत्म होता है, ट्रेडिंग डे खत्म होता है, 3 बज के 30 मिनट में मार्केट जैसे ऑफ होता है, उसके बाद फिर मैं अपने चैनल पे कम्युनिटी पोस्ट करता हूँ कि क्या आपका प्रॉफिट हुआ है, या फिर बड़ा प्रॉफिट हुआ है, या फिर ब्रेक इवन, है ना? ब्रेक इवन। चौथी चीज़ ये होती है जो कि होता है आपका लॉस, एंड पाँचवीं चीज़ जो होती है आपका बिग लॉस, है ना? बिग लॉस, है ना? तो कोई भी ट्रेडिंग डे आपने किया होगा, या फिर आपका प्रॉफिट हुआ होगा। प्रॉफिट का मतलब कि आपका टारगेट रहता है 1000-1500 का, प्रॉफिट हो गया 2000-3000 का, प्रॉफिट हो गया। एक होता है बड़ा प्रॉफिट। भाई साहब हमारा टारगेट तो था कि ठीक है आज 1000-1500 2000 का प्रॉफिट होगा, लेकिन हमारा आज प्रॉफिट हो गया 5000 का, 6000 का, 8000 का, 10000 का, तो ये हो गया बड़ा प्रॉफिट। एक होता है एक ब्रेक इवन। भाई साहब मैंने ट्रेड में तो एंट्री किया भैया, मेरे को नहीं लग रहा था कि मेरे साइड मार्केट नहीं जा रहा है, मैंने फाइनली ट्रेड से एग्जिट कर दिया, ना तो मेरा प्रॉफिट हुआ, ना तो मेरा लॉस हुआ, तो ये हो गया ब्रेक इवन। एक होता है लॉस। लॉस का मतलब स्मॉल लॉस, यानी कि भाई साहब हमारा टारगेट था कि 2 से 3000 का हमारा प्रॉफिट का टारगेट रहता है, हमारा लॉस का भी टारगेट रहता है, तो 2000 के आधा यानी कि 1000 से 1500 रुपया का लॉस का स्टॉप लॉस का टारगेट रहता है। तो हमारा मतलब बहुत ही बड़ा लॉस नहीं होगा, ऐसा नहीं कि हमारा 1000-1500 का स्टॉप लॉस का मैं लेकर के चलता हूँ, तो ऐसा नहीं कि 10,000 का हमारा आज सारा का सारा कैपिटल ही लॉस हो गया। तो ये बस 5 चीज़ें यही होती है। इसमें से जो सबसे बड़ी जो चीज़ होती है ना, जो कि हमेशा आपको ध्यान में रखना है, वो होता है भाई साहब बिग लॉसेस। बिग लॉसेस कहने का मतलब कि ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। भाई साहब प्रॉफिट हमें तो चाहिए ही चाहिए, प्रॉफिट हम मार्केट में आए हैं प्रॉफिट के लिए, प्रॉफिट तो होना ही चाहिए। बिग प्रॉफिट, भाई साहब सारे लोगों को लगता है कि चलो आज एक ट्रेड में मैंने एंट्री किया, प्रॉफिट हो गया। वो जितना प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट का हाफ कैपिटल के बेसिस पे हमने और भी स्टॉप लॉस लेकर के दूसरे ट्रेड में एंट्री किया। भाई साहब जैकपॉट लग गया, दूसरा भी ट्रेड में हमारा प्रॉफिट हो गया, है ना? तो बड़ा प्रॉफिट तो सभी को चाहिए ही चाहिए होता है। 1000-2000 की जगह पे हमारा 5000 का प्रॉफिट हो गया, बहुत खुशी वाली बात है। 10,000 प्रॉफिट की जगह पे 15,000 20,000 का प्रॉफिट हो गया, बहुत अच्छी बात है ना? तो बिग प्रॉफिट तो सभी को चाहिए ही चाहिए। ब्रेक इवन
कोई बात नहीं, मार्केट साइडवेज था, हमने ओवर ट्रेडिंग नहीं किया, हमारा ब्रेक इवन रह गया, आज का मार्केट प्रॉफिट देने वाला था ही नहीं। जहाँ पे सारे लोगों ने साइडवेज मार्केट में लॉस करते हैं, वहाँ पे आप ब्रेक इवन पे रहे। ये एक कहीं न कहीं बहुत बड़ी प्रॉफिट ही है ना? यानी कि आप अगर जो जिस दिन ब्रेक इवन भी रहते हो ना तो प्रॉफिट ना तो लॉस। लोगों को यार लगता है कि मैंने तो यार आज तो है ना, ऐसा कुछ अंदर से फीलिंग आता है कि आज तो यार मेरे साथ कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन लेकिन नहीं, अगर जो आप ब्रेक इवन पे हो ना तो पर भी आप प्रॉफिटेबल में हो। क्यों? क्योंकि जिस दिन मार्केट ब्रेक इवन हुआ, इन द सेंस मार्केट ने आपको कहीं पे अपॉर्चुनिटी ही नहीं दिया। यानी कि आपका जो स्ट्रेटजी था, आप उस स्ट्रेटजी पे यानी कि सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने स्ट्रेटजी पे ही ट्रेड लेते हो, लेकिन ब्रेक इवन पे रहे, यानी कि आपका स्ट्रेटजी नहीं बना, मार्केट बिल्कुल भी आपका ट्रेंडिंग नहीं था, वोलेटाइल नहीं था, मार्केट साइडवेज था। जहाँ पे सारे लोगों ने लॉस किया होगा, वहीं पे आप ब्रेक इवन पे रहे, ना तो प्रॉफिट ना तो लॉस। लेकिन जो लॉस लॉस भाई सब लॉस चल जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि ट्रेडिंग एक बिज़नेस की तरह है। जैसे कि मैं अगर जो बताऊँ ना, तो ये जो मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन जहाँ भी भाई साहब बनता होगा, मोबाइल फ़ोन में सबसे पहले रॉ मटेरियल यानी कि बिज़नेस की बात कर रहा हूँ। ट्रेडिंग आखिरकार कैसे एक बिज़नेस है, मैं आपको बताऊँगा, है ना? कि आखिरकार ट्रेडिंग कैसे एक बिज़नेस है। ये एक एग्ज़ाम्पल के बेसिस पे आप लोग समझ जाओगे। जैसे कि ये मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन को बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? आपको एक फैक्ट्री लगानी पड़ती है, फैक्ट्री में आपको मोबाइल फ़ोन का सबसे पहले रॉ मटेरियल यानी कि इसका जो कैमरा होता है, कैमरा कहीं और से मिलता होगा। जो मोबाइल फ़ोन का जो चार्जर का रहता है, चार्जर कहीं से और बन के आता होगा, है ना? फ्रंट कैमरा हो गया, इसका स्क्रीन हो गया, इसके अंदर का जितने भी पार्ट्स हैं, यानी कि इसे हम लोग रॉ मटेरियल कहते हैं। तो एक मोबाइल फ़ोन को रेडी करने के लिए रॉ मटेरियल लाना पड़ता है, जो कि डिफरेंट-डिफरेंट कंट्री से भी आता होगा, है ना? तो सबसे पहले रॉ मटेरियल लगता है, उसके साथ-साथ भाई साहब मैन पावर यानी कि इस फैक्ट्री में काम करने के लिए मोबाइल फ़ोन का फैक्ट्री में काम करने के लिए मोबाइल फ़ोन पहले बनता होगा, उसके बाद फिर पैकेजिंग करना पड़ता होगा, उसके बाद फिर डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि फिर रिटेलर के पास आता है, उसके बाद फिर फाइनली हम लोग फाइनली परचेज़ करते हैं। तो इसके बीच में जितने भी लोग फाइनली काम करते हैं, तो वो लोगों का फाइनली एक्सपेंडिचर हो गया, है ना? उसके साथ-साथ जो भी कंपनी आपने लिया, उस कंपनी का पूरा यानी कि उस फ्लाइट का खर्चा हो गया, है ना? तो यानी कि 10 प्लस डिफरेंट तरीके का एक बिज़नेस में खर्च होता है। तो जिस तरीके से एक बिज़नेस में 10 प्लस डिफरेंट चीज़ों का खर्च होता है ना, उसी तरीके से ट्रेडिंग में अगर जो बात करूँ तो ट्रेडिंग में भाई साहब हमारा क्या खर्च होता है? जैसे कि बिज़नेस में एक रिस्क होता है ना कि हाँ, हमने मेरा पता नहीं कि बिज़नेस यार चलेगा भी या फिर नहीं चलेगा। उसी तरीके से ट्रेडिंग में क्या रिस्क होता है? ट्रेडिंग में सिर्फ़ और सिर्फ़ आपका जिस तरीके से बिज़नेस में 10 टाइप का रिस्क होता है ना, 10 टाइप का एक्सपेंडिचर होता है। उसी तरीके से ट्रेडिंग में हमारा सिर्फ़ और सिर्फ़ एक एक्सपेंडिचर होता है, वो होता है स्टॉप लॉस को देना। यानी कि मार्केट में सिर्फ़ और सिर्फ़ आपका एक ही इन्वेस्टमेंट है, वो है आपका स्टॉप लॉस। अगर जो आप स्टॉप लॉस को नहीं दोगे, तो आपका बिज़नेस ही है। ट्रेडिंग एक बिज़नेस की तरह इसीलिए क्योंकि भाई साहब यहाँ पे स्टॉप लॉस आपको देना ही देना पड़ेगा। आप अगर जो गलत ट्रेड में एंट्री किए हो, मार्केट अगर जो आपको बता दिया है कि भाई साहब आपने कॉल साइड की तरफ पोजीशन बनाया है, लेकिन मार्केट पुट साइड अगर जो जाना स्टार्ट कर दिया, इट मीन्स कि मार्केट आपको बता रहा है कि आपका जो एनालिसिस है, आपका जो प्रेडिक्शन है, आपका जो स्ट्रेटजी है, वो आपका फेल हो चुका है। मार्केट फाइनली कॉल साइड में आपने प्रेडिक्शन किया था, कॉल साइड में आपने एंट्री करा हुआ था, लेकिन मार्केट पुट साइड में जाना लगा। इसका मतलब ये मार्केट कह रहा है कि आप निकल जाओ, मेरे को स्टॉप लॉस दे दो, 500, 1000, 2000 जितना भी स्टॉप लॉस का आपका टारगेट रहता है, वो दे दो, आराम से मार्केट से निकल जाओ। अगर जो आप 500, 1000, 2000 स्टॉप लॉस नहीं देते हो, तो मैं हमेशा लाइव मार्केट में बताते रहता हूँ कि अगर जो आप उँगली नहीं काट सकते हो, आपके कोई भी एक उँगली में प्रॉब्लम है एंड आपको पता चल रहा है कि उस उँगली के कारण हमारा पूरा एकदम से हाथ खराब हो सकता है, हमारा पूरा हाथ में बीमारी फैल सकती है। तो आपको उस उँगली को काटना ही पड़ेगा, अगर जो उँगली नहीं काटोगे, है ना? तो आपको 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने के बाद 2 दिन, 4 दिन, 1 सप्ताह, 2 सप्ताह के बाद पूरा हाथ काटना पड़ेगा। पूरा हाथ खराब हो गया, हाथ नहीं काटोगे, पूरा गला काटना पड़ेगा। तो स्टॉप लॉस का भाई साहब ये तो ख़ैर बिल्कुल भी मानना ही नहीं कि मैं तो स्टॉप लॉस देता ही नहीं हूँ। मैं तो स्टॉप लॉस दूँगा ही नहीं। इस एटीट्यूड से आप जब भी रहोगे, आपका एक बड़ा स्टॉप लॉस होगा, आपका एक बड़ा लॉस होगा, है ना? यानी कि लॉसेस तो आपको देने ही देने हैं, स्टॉप लॉस तो आपको देने ही देने हैं, क्योंकि एक बिज़नेस की तरह है। ट्रेडिंग एक बिज़नेस की तरह है। ट्रेडिंग में बिज़नेस में लॉसेस जो होता है, वो ट्रेडिंग में जो लॉस होता है वो आपको स्टॉप लॉस के रूप में आपको देना पड़ता है। तो लॉसेस तो आपको देना ही पड़ेगा, है ना? लेकिन जो सबसे बड़ी बात जो आपको ध्यान में रखना है वो होता है बिग लॉस। यानी कि बिग लॉस भाई साहब ये जो 5 चीज़ें मैंने बताया ना, इस पे सबसे जो ज़्यादा फ़ोकस करना है, वो आपको फ़ोकस करना है बिग लॉसेस पे। यानी कि बिग लॉस बिल्कुल भी कभी भी नहीं होना चाहिए। आपका छोटा-छोटा, छोटा-छोटा स्टॉप लॉस देते जाते हैं ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यानी कि 15 से 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। आपका 15 से 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस दोगे, हो सकता है 2 बार आपका स्टॉप लॉस जाएगा। लेकिन एक बार ऐसे ट्रेड में आपका फाइनली जैकपॉट लेगा भाई साहब 60 पॉइंट का फाइनली प्रॉफिट आ गया। 40 पॉइंट का आपने स्टॉप लॉस दिया, 60 पॉइंट का प्रॉफिट आ गया। आराम से आप एन्जॉय करो, 20 पॉइंट का प्रॉफिट आपको मिल गया, है ना? कि ओवरऑल आप प्रॉफिट में ही रहोगे। लेकिन
आप लोग का जो कैपिटल एक दिन में ही वाइप आउट होता है। आपको पता है ना कि यहाँ पे यार बहुत सारे लोगों ने अगर जो कॉल साइड में एंट्री बना रखा है, यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट एकाएक इस एक रेड कैंडल में कितने लोगों की लाशें बिछी होती है। इस एक रेड रेड कैंडल में कितने लोगों का कैपिटल वाइप आउट हो जाता है, कितने लोगों का ट्रेडिंग अकाउंट पूरा खाली हो जाता है। आपको पता होगा ही। आपका भी फाइनली इसी तरीके से आपका ट्रेडिंग अकाउंट खाली होगा है ना? यहाँ पे कॉल साइड में एंट्री बनाया, मार्केट हमारे साइड नहीं गया, मार्केट ने 2 रेड कैंडल बनाया लेकिन फाइनली हमारा स्टॉप लॉस था कि चलो यार कोई बात नहीं, हमारा 10 से 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा। हमने स्टॉप लॉस पे नहीं निकला, फाइनली एक कैंडल ऐसा बना कि जहाँ पे हमारा 1500 का स्टॉप लॉस का टारगेट था, वहीं पे हमारा 5000 का फाइनली लॉस हो गया, है ना? उसके बाद फिर 5000 का इस लॉस के चक्कर में इस लॉस को रिकवर करने के चक्कर में उसी दिन हमने फिर ओवर ट्रेडिंग किया, क्वांटिटी को और बढ़ाया, हमारा माइंडसेट खराब हो गया, हमारा साइकोलॉजी खराब हो गया, हमारा स्ट्रेटजी बिल्कुल भी स्ट्रेटजी के बेसिस में हम ट्रेड में इंटर नहीं कर रहे हैं। 5000 का लॉस उस दिन फाइनली आपका 10,000 का लॉस में आपका कन्वर्ट होता है ना, 10K का लॉस में आपका कन्वर्ट होता है। तो ये भाई साहब इस चीज़ पे सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको ध्यान देना है, यानी कि बिग लॉस बिल्कुल भी नहीं करना है। आपका प्रॉफ़िट सभी को चाहिए, प्रॉफ़िट होगा ही होगा, बड़ा प्रॉफ़िट मिले, सही है। ब्रेक इवन रहे, कोई बात नहीं, मार्केट साइडवेज था, ब्रेक इवन पे रह गया। लॉसेस भाई साहब आपको देना ही पड़ेगा, लेकिन बड़ा लॉस सिर्फ़ और सिर्फ़ बड़ा लॉस बिल्कुल भी आपको नहीं देना है ना? यानी कि स्टॉप लॉस बिल्कुल आपको लगा के चलना है। अगर जो स्टॉप लॉस नहीं लगाते हो तो समझ के चलना कि भाई साहब मतलब कि आप बर्बाद रहोगे, हमेशा आप ट्रेडिंग में बर्बाद रहोगे। एक यहाँ पे सबसे आजकल यार कुछ दिन पहले ही फाइनली एक स्टोरी निकल के आ रही थी, जो कि ये स्टोरी सुनाना चाहूँगा। इसके बाद मतलब क्या है ना, जब भी आपको स्टॉप लॉस लगाने का आएगा ना, तुरंत में ये स्टोरी दिमाग में आएगा, तुरंत में आप स्टॉप लॉस पे निकल जाओगे, है ना? तो इस स्टोरी को आप लोग बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से सुनना, है ना? ये यार स्टोरी है बॉम्बे का एक बहुत ही अच्छे खासे, है ना, कि उस बंदे का बिज़नेस था। एक बॉम्बे का स्टोरी है, बहुत ही यार सिंसियर स्टोरी है ना? कुछ दिन पहले मैं न्यूज़ में पढ़ रहा था, क्रूड ऑयल का एक ट्रेड था, है ना? वो जो बंदा था बहुत बड़े घर का था, है ना? उसकी बड़ी-बड़ी दुकानें थी मुंबई में, है ना? बहुत बड़े-बड़े उसका फैक्ट्री था, बहुत मतलब अच्छे खासे घर का वो बंदा था। सारी चीज़ अच्छे से चल रही थी, पूरा फैमिली अच्छे से चल रही थी। क्रूड ऑयल का एक ट्रेड था, उसने क्रूड ऑयल का ट्रेड में एंट्री किया, क्रूड ऑयल का ट्रेड थोड़ा-सा नीचे आया, है ना? उसे लगा कि यार अब कितना नीचे आएगा, चलो ठीक है, यहाँ से तो मार्केट बाउंस बैक करेगा ही करेगा। मार्केट थोड़ा और नीचे आया, लगा कि यार अब तो यार बहुत नीचे आ चुका है, अब तो फाइनली मार्केट हमारे साइड जाएगा ही जाएगा। थोड़ा सा और नीचे आया, ऐसे करते करते भाई साहब, यानी कि थोड़ा और नीचे आया और भी क्वांटिटी उसने फाइनली आपने उसने और भी क्वांटिटी लिया, यानी कि परचेज किया, कॉल साइड में उसने एंट्री बनाया और नीचे आया मार्केट, चलो फिर से एवरेजिंग कर लेते हैं, थोड़ा सा और भी हाई क्वांटिटी मारते हैं। इस चक्कर में भाई साहब उसका जो घर था घर भी गया, उसका जो दुकानें थी दुकानें भी गई, उसका जो साइकोलॉजी था वो भी गया, सारा पैसा गया, सारा रिलेशनशिप यानी कि घर दुआर, सारा फैमिली भी बर्बाद हुआ। एंड पूरा वो फाइनली आज का ये हालत है कि भाई साहब एक न्यूज़ में निकल के आ रही थी, आज का ये हालत कि फाइनली उसको भाई साहब कर्ज के, है ना, कर्ज में वो दबा हुआ है। एंड वो एक फाइनली मतलब कि रेंट पे लेकर के फाइनली वो रह रहा है, वो अपना जीवन को सर्वाइव कर रहा है ना? तो इस स्टोरी से भाई साहब सबसे बड़ी लर्निंग क्या मिलती है? इस स्टोरी से सबसे बड़ी लर्निंग यही मिलती है कि स्टॉप लॉस हमेशा लगा के चलना है। स्टॉप लॉस आपका हिट हुआ इसका मतलब है कि आपको मार्केट बोल दिया कि आप गलत हो, आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। एंड एक और चीज़ है यार, मैंने जो फाइनली मैंने अपने ट्रेडिंग के जर्नी में मैंने ये चीज़ें एक्सपीरियंस किया है कि अगर जो आपने कॉल साइड में एंट्री बना रखा है ना, अगर जो आपने स्टॉप लॉस लेके निकल गया, तो फिर आपका जो स्ट्रेटजी है ना, आपको स्ट्रेटजी बता देगा कि भाई साहब यहाँ से मार्केट ना 200 पॉइंट अभी और नीचे जाने वाला है, यहाँ पे आप पुट साइड में एंट्री कर लो। तो आप इस कैंडल में हो सकता है पुट साइड में एंट्री कर लेते। लेकिन अगर जो आप स्टॉप लॉस लेके यहाँ पे आपने स्टॉप लॉस लगाया हुआ था ना, अगर जो आप स्टॉप लॉस पे आप चीज़ें ये चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ, ये चीज़ें आप ही फ़ील कर रहे होंगे। अगर जो आप स्टॉप लॉस पे नहीं निकलते हो ना, है ना? तो आपको कभी भी अंदर से आएगा ही नहीं। हमेशा अंदर से यही आएगी, अगर जो स्टॉप लॉस पे नहीं निकलते हो तो हमेशा अंदर से यही आएगी, इस कैंडल के बाद यार मार्केट हमारे साइड जाएगा, फिर से मार्केट नीचे जा रहा है। लगेगा यार फिर से इस कैंडल के बाद तो मार्केट हमारे साइड जाएगा ही जाएगा। फिर से फाइनली आप करोगे, नहीं, लगता है इस कैंडल के बाद तो हमारा मार्केट हमारे साइड जाएगा ही जाएगा। भाई साहब ऐसे करते-करते आपका पूरा का पूरा अकाउंट ज़ीरो, यानी कि 10,000 से आप ट्रेडिंग कर रहे थे, 10,000 का कैपिटल एक ही दिन में ज़ीरो। लेकिन अगर जो आप वहीं पे स्टॉप लॉस लेके निकल जाते, यानी कि आपने इस कैंडल के पास आपने स्टॉप लॉस लगाया हुआ था, यहाँ पे आपको पता चला कि यार एक ग्रीन कैंडल बना, इस कैंडल में आपने कॉल साइड की तरफ एंटर कर लिया,
आपने स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाया हुआ था। आप अगर जो स्टॉप लॉस लेके निकल जाओगे ना, तो मैं आपको 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपको यार फाइनली फिर अंदर से यार आएगा, है ना? कि यार मार्केट ना यहाँ पे सारे लोग को यहाँ पे ट्रैप कर दिया है। अब यहाँ पे पुट साइड ही मार्केट जाएगा। अच्छा खासा मार्केट 100 पॉइंट मार्केट पुट साइड ही जाने वाला है। तो तुरंत में आप लोग तुरंत यहाँ पे पुट साइड की तरफ एंट्री बना लोगे। अगर जो आप लोग स्टॉप लॉस ले करके निकल जाओगे तब, अगर जो स्टॉप लॉस नहीं लोगे, तो आपके साथ यही होगा, अंदर से यही आएगा कि भाई साहब नहीं, मैं ये गलत हो कैसे सकता हूँ? क्योंकि भाई साहब हमारा माइंड का ना साइकोलॉजी ऐसी है, कोई भी लोग अगर जो हमारे बारे में गलत बोल देता है, गलत साबित कर देता है, कुछ अगर जो गलत बोलता है, तो हम अपने आप को बिल्कुल भी उसको प्रूव करने में लग जाते हैं कि नहीं, नहीं मैं तो गलत हूँ ही नहीं, मैं तो कभी गलत हो ही नहीं सकता हूँ, क्योंकि ये हमारा साइकोलॉजी है। ये हमारा मतलब ऊपर से ही बन के आया हुआ है कि मैं तो अपने आप को कभी कभी भी गलत साबित कर ही नहीं सकता हूँ, गलत साबित हो ही नहीं सकता हूँ। जबकि आपको यहाँ पे क्या होता है, स्टॉप लॉस जब हिट करता है मार्केट, तो यही तो साबित करता है कि आप गलत हो। आपने कॉल साइड में एंट्री करा हुआ है, लेकिन आप मार्केट पुट साइड में जा रहा है, यानी कि आप गलत हो, है है ना? तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखना है, ये मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करना है। भाई साहब जहाँ पे आपने स्टॉप लॉस ले करके रखा है, भले ही आपका स्टॉप लॉस हिट करके मार्केट आपके 200 पॉइंट मार्केट आपके ही साइड जाए, लेकिन ये जो चीजें होगा ना कि स्टॉप लॉस लेकर के मार्केट आपके साइड ही जाएगा, वो हो सकता है 10 बार में सिर्फ और सिर्फ एक बार होगा, लेकिन 10 बार में से आपका 9 बार फाइनली यही होगा कि भाई साहब स्टॉप लॉस अगर जो नहीं दोगे, तो आपको एक बड़ा लॉस करवाएगा। आपको 10 में से 9 बार आपका ट्रेडिंग अकाउंट जीरो होगा, लेकिन एक बार ऐसा होगा कि हो सकता है कि आपने स्टॉप लॉस लिया, स्टॉप लॉस लेके मार्केट आपके साइड गया, तो आपका रिग्रेट भी नहीं होना चाहिए कि यार स्टॉप लॉस मेरा ले लिया, स्टॉप लॉस लेने के बाद मार्केट तो फिर ओवरऑल मेरे ही साइड गया। ये बिल्कुल भी आपको रिग्रेट नहीं करना है ना? तो ये हो गया, यानी कि स्टॉप लॉस को बिल्कुल भी यानी कि आपको लगा करके चलना है। भाई साहब मैंने पूरा एकदम से कॉपी में ना नोट डाउन करा हुआ है, सारा स्टोरी के साथ, सारे एग्जाम्पल के साथ, है ना? तो स्टॉप लॉस को बिल्कुल भी लगा करके चलना है। आई होप भाई साहब कि आप लोग सारा स्टोरी, सारा एग्जाम्पल, सारी चीजें आप नोट डाउन करते जा रहे होंगे। इन्हीं मिस्टेक की वजह से आपका फाइनली अभी तक लॉस का जर्नी रहा है। मैंने भी यार जिस तरीके से ये सेशन आप अटेंड कर रहे हैं ना, उसी तरीके से मैंने भी आज से 6 महीना पहले लाइव सेशन भी, जैसे मैं बताते रहता हूँ, ट्रेडिंग टेक स्ट्रीट सर है, उनका मैं लाइव सेशन अटेंड किया था। करोल सर ट्रेडिंग जो है, जो कि सेबी रजिस्टर्ड भी है, उनका भी मैंने कोर्सेज भी लिया हुआ है ना? इसके साथ साथ मलकांस भी हैं, उनका भी मैंने कोर्सेज लिया हुआ है। इसके साथ साथ और भी जितने भी बड़े बड़े ट्रेडर जानते हो, जो कि आपको ये कोर्स 4,000 5,000 6,000 में मिला होगा, भाई साहब मैंने 40,000 50,000 का लर्निंग में आपको इसी 4,000 में देने वाला हूँ, है ना? तो आई होप आप बहुत ही सिंसियर तरीके से इस कोर्स को पूरा कंप्लीट करेंगे, है ना? इसके बाद फिर आपका जो तीसरा सबसे बड़ा जो मिस्टेक होता है, वो होता है भाई साहब ओवर ट्रेडिंग करना, है ना? ये मैंने अभी दूसरा मिस्टेक बताया, ये है फाइनली तीसरा मिस्टेक। तीसरा मिस्टेक आपका क्या है? ओवर ट्रेडिंग, है ना? ओवर ट्रेडिंग करना, ओवर ट्रेडिंग, है ना? भाई साहब मैं लाइव सेशन में पूछता हूँ, या फिर यार मेरे जो मैंने चैलेंज लिया हुआ, आजकल देखते हो कि मैंने फाइनली चैलेंज भी लिया हुआ है, या फिर मैं डेली फाइनली एक वीडियो बनाता हूँ कि आज मेरा प्रॉफिट कितना हुआ, आज मेरा लॉसेस कितना हुआ। तो उस वीडियो पे बहुत सारे लोगों का कमेंट भी आते रहता है कि भैया आपका तो रिस्क मैनेजमेंट बहुत ही बढ़िया है, आप तो 3 ट्रेड लेते हो, 2 ट्रेड ही लेते हो, लेकिन मैं तो आज 23 ट्रेड ले लिया था, मैं तो आज 19 ट्रेड किया। बहुत सारे लोग तो ऐसे बोलते हैं जो कि मतलब पिछले 1 सप्ताह में अगर जो आप ट्रेडिंग कर रहे होंगे, पिछला 1 सप्ताह से ही आप फाइनली ऑप्शन ट्रेडिंग करना स्टार्ट किया होगा, तो बहुत सारे लोग तो 60-60 ट्रेड लेते हैं, यानी कि 60-60 ट्रेड करते हैं, 50 ट्रेड करते हैं। भाई साहब जो बड़े बड़े ट्रेडर है ना, जो बड़े ट्रेडर जिनको कि आप अपना आइडियल मानते हो, उन लोग का भी मैक्सिमम जो ट्रेड का नंबर होता है ना, वो 3 ट्रेड ही होता है। 3 ट्रेड से ज्यादा बिल्कुल भी नहीं करते हैं। मैं भी एक दिन में 3 ट्रेड से ज्यादा तो बिल्कुल भी नहीं करता हूँ। पहला ट्रेड में हमारा प्रॉफिट हो गया, दूसरा ट्रेड हम लेंगे। अगर जो पहला ट्रेड में लॉस हो गया, दूसरा ट्रेड में लॉस रिकवर करने की कोशिश करेंगे। अगर जो दूसरा ट्रेड भी फाइनली लॉस हो गया, समझ लो वो दिन हमारा नहीं है, बिल्कुल भी लॉस, फिर तीसरा ट्रेड बिल्कुल लेंगे ही नहीं। 2 ट्रेड लॉस हो गया लगातार, बिल्कुल भी नहीं लेंगे। पहला ट्रेड प्रॉफिट में हो गया, ये सारी चीजें आप नोट डाउन करते जाना, है ना? पहला ट्रेड हमारा प्रॉफिट हो गया, दूसरा ट्रेड हम लेंगे, लेकिन पहला ट्रेड में जितना प्रॉफिट हुआ है ना, उसका हाफ अमाउंट का रिस्क लेकर के दूसरा ट्रेड में हम लोग एंट्री करेंगे। बाकी रिस्क मैनेजमेंट में जब मैं बताऊंगा ना, रिस्क मैनेजमेंट का जब सेशन होगा, तो उसमें पूरा डिटेल में भाई साहब समझ में आएगा, आपको पूरा एकदम से दिखेगा कि हाँ जी भाई साहब, इस तरीके से अगर जो मैंने रिस्क मैनेजमेंट कर लिया, तो भाई साहब कोई चांसेस ही नहीं है कि मार्केट में आप ओवरऑल लॉस में रहोगे, बिल्कुल भी कोई चांसेस ही नहीं है कि आप ओवरऑल मार्केट में लॉस में रहोगे, है ना? कि हो सकता है कि आपका स्टेडी के बेसिस पे लॉस हो जाए, हो सकता है कि आप प्रॉफिट नहीं बुक करो, आप बड़ा लॉसेस फाइनली कट करते रहो, उसके चक्कर में आपका लॉस हो। लेकिन जिस तरीके से मैं रिस्क मैनेजमेंट बताऊंगा ना,
रिस्क मैनेजमेंट का पूरा एकदम से एक डिटेल में ही क्लास होगा जिसमें कि मैं बताऊँगा कि आपका कितना ट्रेडिंग कैपिटल से आप कर रहे हो, उसमें आपका 1 दिन का कितना रिस्क होना चाहिए, एक ट्रेड में आपका कितना रिस्क होना चाहिए, स्टॉप लॉस कितना लगाना है, टारगेट कितना लेना है, पूरा डिटेल में मैं जो है बात करूँगा, है ना? वो फाइनली एक रिस्क मैनेजमेंट के एक अलग ही पूरा सेशन रहेगा, है ना? तो इसमें तो फाइनली ट्रेडिंग मिस्टेक के बारे में बात कर रहे हैं। तो यानी कि ओवर ट्रेडिंग बिल्कुल भी नहीं करना है, 3 ट्रेड से ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं करना है। पहला ट्रेड लॉस हो गया, दूसरा ट्रेड फाइनली लेंगे, दूसरा ट्रेड भी अगर जो लॉस हो गया, तीसरा ट्रेड लेना ही नहीं है। पहला ट्रेड प्रॉफिट हो गया, जितना प्रॉफिट हुआ उसका हाफ अमाउंट दूसरा ट्रेड में हमारा स्टॉप लॉस जाना चाहिए। वैसे ही ट्रेड में हमको फिर एंट्री करना है, जिसका कि स्टॉप लॉस हमारा जो पहला ट्रेड में प्रॉफिट हो उसका हाफ अमाउंट हमारा स्टॉप लॉस जाए। दूसरा ट्रेड में एंट्री करेंगे, दूसरा ट्रेड अगर जो प्रॉफिट हो गया, अगर जो पहला ट्रेड दूसरा ट्रेड मिला करके हमारा जो टारगेट था 3000 का टारगेट था, लेकिन हमें जब 5000 का प्रॉफिट हो गया है, भाई साहब 2000 हमारा एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो गया है, तो हम उसे और भी थोड़ा बड़ा प्रॉफिट करने के चक्कर, क्योंकि भाई साहब हमारा 3 ट्रेड का टारगेट है, हम स्टॉप लॉस लेंगे, लेकिन हमारे जो 2 ट्रेड 2000 3000 का हमारा जो एक्स्ट्रा जो प्रॉफिट हुआ है ना, उसका हमें एक छोटे से अमाउंट के साथ जो हमारा एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ है, उसका एक छोटे से कैपिटल का स्टॉप लॉस लेने के साथ हम फाइनली भाई साहब तीसरा ट्रेड में एंटर करेंगे। अगर जो वो भी ट्रेड चला गया तो भाई साहब वो ट्रेड उस दिन फाइनली हमारा एक बहुत बड़ा प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि मार्केट कई दिन ऐसा होता है ना कि मार्केट किसी दिन आपको किसी-किसी दिन ऐसा होता है कि बिल्कुल भी ट्रेड देगा ही नहीं। लेकिन जिस दिन भाई साहब ट्रेड मिल रहा है, जिस दिन यार बड़ा प्रॉफिट मार्केट खुद दे रहा है, उस दिन हमें बड़ा प्रॉफिट भी करना है। आप सभी को और देखने को मिलता होगा कि भाई साहब मैं किसी-किसी दिन 5-5 हज़ार का भी प्रॉफिट दिखाता हूँ, किसी-किसी दिन 3000 का भी प्रॉफिट दिखाता हूँ, किसी-किसी दिन भाई साहब 10,000 का भी मैं प्रॉफिट का पी&एल दिखाता हूँ। भाई साहब जिस दिन हमारा बड़ा प्रॉफिट होगा तो मैं बड़ा प्रॉफिट क्यों नहीं लूँ? है ना? स्ट्रेटजी बन रहा है, हमारा सेटअप बन रहा है, हमारा हम अगर जो रिस्क मैनेजमेंट सही से फॉलो कर रहे हैं, उस दिन हमारा बड़ा प्रॉफिट हो गया तो भाई साहब बड़ा प्रॉफिट बिल्कुल भी लेना लेना है ना? तो आपका 3 ट्रेड से ज़्यादा लेकिन बिल्कुल भी नहीं करना है, लेकिन लोग यार क्या करते हैं, भाई साहब 10 ट्रेड, 15 ट्रेड, 50 ट्रेड एकदम से कर रहे हैं, है ना? ये मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करना है। दुनिया के जो टॉप 1% लोग हैं ना, वो भी 2 से 3 ट्रेड से ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं करते हैं। अगर जो आप स्कैल्पिंग करते हो, इंट्राडे करते हो, स्कैल्पिंग करते हो भाई साहब, तब पर भी आपको 5 ट्रेड से ज़्यादा तो बिल्कुल लेना ही नहीं है। यानी कि बहुत सारे लोग करते हैं ना कि इस तरीके का मार्केट में भी वो अपना फाइनली है ना, यानी कि ट्रेड लेते हैं, प्रॉफिट करके निकलते जाते हैं। यानी कि मार्केट एक रेंज में चल रहा है, इस तरीके का बॉक्स बनाया हुआ, मार्केट ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है। तो यहाँ पे छोटा-मोटा स्कैल्पिंग करके 5 ट्रेड फाइनली लेकर के अपना प्रॉफिट निकाल लेते हैं। तो आप इस तरीके की चीज़ें कर सकते हो, तो पर भी आपका 5 ट्रेड से ज़्यादा तो बिल्कुल भी होना ही नहीं चाहिए। मैक्स टू मैक्स 3 ट्रेड से ज़्यादा नहीं, है ना? तो ट्रेड बिल्कुल भी नहीं करना है, ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है। चौथा जो सबसे मिस्टेक है भाई साहब, बीटीएसटी करना। यानी कि अगर जो आपका जिस दिन लॉस हो जाता है, बीटीएसटी का मतलब बहुत सारे लोग यार अगर जो बिगिनर होंगे, है ना? तो ये हो गया हमारा चौथा मिस्टेक मैं बताने वाला हूँ, जो कि बीटीएसटी मतलब क्या होता है कि बाय टुडे, है ना? बीटीएसटी का फुल फॉर्म होता है बाय टुडे एंड सेल टुमारो, है ना? बाय टुडे सेल टुमारो, बीटीएसटी। ये होता है हमारा रियल मीनिंग बीटीएसटी का, है ना? तो भाई साहब बीटीएसटी यानी कि आपको अगर जो लगता है ना कि मार्केट यार यहाँ पे मान के चलिए मार्केट क्लोज हो गया, लेकिन आपको अगर जो लगता है कि मार्केट यार कल ना फाइनली कल के दिन मार्केट ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे तुरंत में आप कॉल साइड की तरफ पोजीशन बना लेते हो। लेकिन बीटीएसटी जो लिया हुआ जाता है, जब आप ट्रेड में एंट्री करते होगे ना, तो वहाँ पे 2 ऑप्शन आता है। एक आता है कि आप डिलीवरी के ऑप्शन में यहाँ पे ले रहे हो, डिलीवरी में आप फाइनली अपना पोजीशन बना रहे हो। एक ऑप्शन आता है कि फाइनली आप इंट्राडे में ले रहे हो, है ना? इंट्राडे में आप ले रहे हो। तो अगर जो आप इंट्राडे में लेते हो, तब तो भाई साहब आपको 320 के पहले ही आपको मार्केट से एग्जिट कर दे जाना होता है। 3 पीएम 320 के पहले ही आपको मार्केट से एग्जिट कर जाना है। अगर जो आप एग्जिट नहीं करोगे, ट्रेड को फाइनली प्रॉफिट या फिर लॉस नहीं बुक करोगे, तो आपका जो ब्रोकर है जिस भी ऐप में आप करते हो, वो अपना आप फाइनली वो ट्रेड को एग्जिट कर देगा, है ना? लेकिन अगर जो आप डिलीवरी में लेते हो, 320 के बाद अगर जो आप ट्रेड में एंट्री करते हो, आपको अगर जो लग रहा है कि मार्केट तो कल एकदम से 100% अप ट्रेंड में ही जाने वाला है, कि मार्केट कल यहाँ से गैप अप ओपनिंग होने वाला है, कल तो मार्केट ऊपर ही ओपन होगा। तब यहाँ पे कॉल साइड की तरफ पोजीशन बना लेते हो एंड यहाँ पे होल्ड करते हो। लेकिन भाई साहब यहाँ पे आपको रिवार्ड भी ज़्यादा अच्छा खासा मिल सकता है कि मार्केट पता चले 100-150 पॉइंट मार्केट ऊपर ओपन हो गया, तो आप अगर जो 150 के प्रीमियम में एंट्री करे, आप रातों रात फाइनली भाई साहब आपका 50 पॉइंट का प्रॉफिट मिल जाएगा, है ना? जो कि आपका पूरा 1 दिन का टारगेट रहता है ना? कि पूरा दिन भर 6 घंटे लगातार बैठेंगे तब हमारा प्रॉफिट होगा। लेकिन किसी-किसी दिन आप तुरंत में ट्रेड में एंट्री करते हो, एकाएक फाइनली भाई साहब 50 पॉइंट का प्रॉफिट अपने आप मिल जाता है ना? तुरंत में जैसे मार्केट ओपन होता है, तुरंत में 50 पॉइंट का प्रॉफिट बुक करके निकल जाते हो। लेकिन इसके साथ-साथ भाई साहब बहुत बड़ा फाइनली रिस्क भी रहता है। आपने कॉल साइड की तरफ एंट्री बनाया, मार्केट पता चले है ना 100 पॉइंट मार्केट गैप डाउन ओपनिंग हुआ, है ना? 100 पॉइंट गैप डाउन ओपनिंग हुआ,
जो आपने प्रीमियम 150 पे बाय किया था भाई साहब, उसका प्राइस फाइनली पता चले 130, 120 पे फाइनली अटका हुआ है ना? तो आपका यानी कि 30 पॉइंट का लॉस हो गया डायरेक्टली, यानी कि 10,000 से करो, आपका कैपिटल 8,000 बचा, 7,000 बचा। तो जहाँ पे रिवार्ड रहता है उस तरीके से आपका रिस्क भी रहता है। लेकिन ये बिल्कुल भी मिस्टेक आपको नहीं करना है कि बीटीएसटी बिल्कुल भी नहीं लेकर के जाना है। यानी कि कल के लिए आपको होल्डिंग नहीं करनी है। अगर जो आप एक बिगिनर ट्रेडर हो ना, क्योंकि भाई साहब इसमें जो है रिवार्ड से ज़्यादा आपका रिस्क ही रहता है ना? मार्केट हमेशा 10 दिन में से आपका 8 दिन मार्केट यही दिखाता है ना? मार्केट जब बंद होने वाला रहेगा ना, ये चीज़ हमेशा मैंने पिछले 1 साल, 1.5 साल का जो भाई साहब एक्सपीरियंस है मेरा ट्रेडिंग का, उसके बेसिस पे मैं ये चीज़ें बता रहा हूँ। मार्केट हमेशा आपको दिखाएगा कि मार्केट या पुट साइड में दिखाएगा कि मार्केट तो है ना पुट साइड में बहुत ही अच्छा खासा मार्केट पुट साइड में जा रहा है। लेकिन देखना क्यों दिखाता है? क्योंकि सारे लोग पुट साइड में पोजीशन बनाएँगे, यानी कि बीटीएसटी का जो पोजीशन बना के जाएँगे पुट साइड में जाएँगे। लेकिन मार्केट 100 पॉइंट मार्केट ऊपर ओपन हो जाएगा, है ना? तो ये मार्केट की चाल रहता है ना? जिस तरीके से आप दिन भर में ट्रेडिंग करते हो आपको दिखाता है ना कि मार्केट कॉल साइड में जा रहा है, कॉल साइड में जा रहा है, कॉल साइड में जा रहा है। सारे लोग कॉल साइड में पोजीशन बनाते हैं, एकाएक ऐसा रेड कैंडल बनता है भाई साहब, सारे लोग को एकदम से सफाया कर देता है ना? तो इसी तरीके से आपका बीटीएसटी में होता है। मार्केट दिखाता है कॉल साइड, कॉल साइड, कॉल साइड, कल मार्केट 100 पॉइंट गैप डाउन ओपनिंग हो जाता है ना? तो ये बड़े-बड़े प्लेयर का भाई साहब ये सब गेम रहता है, क्योंकि ऐसे गेम अगर जो नहीं खेलेंगे तो उन लोग का पॉकेट कैसे गर्म होगा? हम लोग का भाई साहब पैकेट से अगर जो पैसा जाएगा तभी तो उन लोग का पॉकेट में, है ना? पॉकेट उन लोग का गर्म होगा। तो ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं करना है भाई साहब। हम लोग दिन भर ट्रेडिंग करेंगे, दिन भर में जो फाइनली ट्रेडिंग का जो स्ट्रेटजी बनेगा, तो दिन भर में प्रॉफिट करना है। बिल्कुल भी, यानी कि जो भी ट्रेड में बहुत ही ज़्यादा अगर जो रिस्क हो ना भाई साहब, उस ट्रेड को बिल्कुल भी अवॉइड करना चाहिए, जो कि बीटीएसटी वैसे ही ट्रेड में आता है। भाई साहब दिन भर से लॉस में है, चलो भाई साहब उस लॉस को रिकवर करने के चक्कर में फाइनली बीटीएसटी ले लेते हो, है ना? बीटीएसटी का पोजीशन बना लेते हो, पता चलता है कि आपका आज 2,000 का लॉस था एंड फाइनली कल जैसे मार्केट ओपन होता है 5,000 का और भी लॉस हो गया। है ना? इसके चक्कर में फाइनली पूरा साइकोलॉजी खराब हो जाता है। उसके बाद फिर उसके अगले दिन और भी 10,000 का लॉस कर देते हो, क्योंकि 5 दो 7,000 का लॉस भी तो रिकवर करना है ना? तो इसीलिए आपको बीटीएसटी में कभी नहीं लेकर के जाना है ना? बहुत सारे लोग बस इसी चीज़ पे ले लेते हैं बीटीएसटी कि आज यार कुछ ना, है ना? आज तो बहुत बड़ा न्यूज़ आया है। आज तो इलेक्शन का कुछ रिजल्ट आने वाला है। आज तो इस कंपनी का आईपीओ लॉन्च होने वाला है। आज तो इस कंपनी का बहुत ही अच्छा न्यूज़ आया है। भाई साहब ये सब जो सारी चीज़ें होती है ना, कहीं न कहीं जो बड़े प्लेयर होते हैं इन सभी न्यूज़ को भी वायरल करते हैं, ताकि सारे लोग बीटीएसटी कॉल साइड लेके जाएँ या फिर पुट साइड लेके जाएँ। बैड न्यूज़ फाइनली अगर जो फैलाएँगे तो सारे लोग पुट साइड की बीटीएसटी लेकर के जाते हैं। मार्केट पता चलता है 100-200 पॉइंट मार्केट ऊपर ओपन हो गया, है ना? तो ये मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करना है, बीटीएसटी भी बिल्कुल आपको नहीं लेकर के जाना है ना? उसके बाद फिर मार्केट में पैसा बनाने आए हो भाई साहब, मार्केट को रॉन्ग प्रूफ करने के लिए नहीं। यानी कि बीटीएसटी आप लेकर के जाते हो ना, तो सबसे बड़ा माइंडसेट आपका यही रहता है, भाई साहब मैं तो मार्केट को है ना पूरा एकदम से रॉन्ग प्रूफ करूँगा, एकदम से नीचे जाने वाला है, तो कल तो एकदम से नीचे ही जाने वाला है। बहुत सारे लोग 2 दिन पहले ही भाई साहब मैं मार्केट में लाइव आया हुआ था। मैंने फाइनली भाई साहब प्रेडिक्शन किया था, क्योंकि यार मेरे को लग रहा था कि हाँ यार ये प्रेडिक्शन बहुत ही 99% एकदम से करेक्ट जाने वाला है, जो कि करेक्ट गया भी। मैं देख रहा था 24,350 से मार्केट नीचे जाएगा, फाइनली मार्केट नीचे भी गया भी, है ना? बीटीएसटी में यानी कि लगभग 50-60 पॉइंट मार्केट गैप डाउन भी ओपनिंग हुआ। लेकिन बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि नहीं सर आप ये गलत बता रहे हो, आपका यहाँ पे सपोर्ट है, आप गलत बता रहे हो। यहाँ से तो मार्केट पक्का है कि कल 100 पॉइंट मार्केट ऊपर ओपन होगा ही होगा। 100% मैं बोल रहा हूँ मार्केट कल यहाँ से गैप अप ही ओपनिंग होगा। जो 100% जो चीज़ें होती है ना, वो भाई साहब आपको मार्केट ले डूबता है ना? तो इसीलिए मार्केट में आप आए हो पैसा बनाने के लिए, मार्केट को रॉन्ग प्रूफ करने के लिए नहीं, है ना? ये आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि मार्केट में तो यही होना ही होना है। बिल्कुल भी मार्केट नीचे जाएगा ही जाएगा, ऊपर जाएगा ही जाएगा, नहीं। आपका प्रेडिक्शन होता है, आपका एनालिसिस होता है। एनालिसिस आपका रॉन्ग हो गया, भाई साहब स्टॉप लॉस लेके निकल जाइए। बाकी हाई रिस्क वाले ट्रेड में एंट्री ही नहीं करना है ना? ये हो गया। इसके साथ-साथ भाई साहब जैसे मैंने बताया ये सारी चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ आपको भाई साहब 4,000, 5,000, 6,000 में मिला हुआ है। लेकिन मैंने जो ये सारी चीज़ें जो लर्निंग बता रहा हूँ ना, ये सब जो मिस्टेक बता रहा हूँ, ये 10,000, 15,000, 20-20 हज़ार का भी मैंने कोर्सेज़ अटेंड करा हुआ है। तो ये बहुत ही हाई क्वालिटी का, हाई लेवल का भाई साहब सेमिनार है, हाई लेवल का आपका कोर्स है, ऑप्शंस ट्रेडिंग बेसिक टू एडवांस। इसके बाद अगर जो इन सभी चीज़ों को ही आपने अगर जो इम्प्लीमेंट कर लिया, आपने अगर जो नोट्स बना रहे हो, साथ-साथ अगर जो नोट्स बना रहे हो, इन सभी चीज़ों को ही आपने अगर जो इम्प्लीमेंट कर लिया, तो समझ लेना कि ओवरऑल आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर का जर्नी आपका बहुत ही बाकी थोड़ा-सा एक्सपीरियंस लगेगा मार्केट को, यानी कि खुद से आप एनालिसिस करोगे, खुद से ये सारी चीज़ों को आप इम्प्लीमेंट करोगे, तो आपको फिर अपने आप सारी चीज़ें फिर फाइनली एक्सपीरियंस होगी एंड आपको आपका यानी कि मेरा जो एक्सपीरियंस है उस लेवल का एक्सपीरियंस आपको आपके अंदर खुद आएगा, है ना?
यानी कि मार्केट में जब टाइम स्पेंड करोगे तभी एक्सपीरियंस आएगा। बड़े-बड़े ट्रेडर को जो देखते हो ना कि भाई साहब जैसे कि मैं भी मार्केट में फाइनली बता देता हूँ, है ना? भाई साहब यहाँ पे कोई भी लोग ट्रेड में एंट्री नहीं करेंगे, मार्केट यहाँ पे साइडवेज होने वाला है। ये मैं क्यों बता देता हूँ? क्योंकि मैं पिछले 1.5 साल का एक्सपीरियंस है, 1.5 साल में मैंने जैसे ही साइडवेज होने का कुछ ना कुछ चीज़ें रहती है जो कि मैं आपको बताऊँगा, है ना? ट्रेंड लाइन, फेक ब्रेकआउट ये सब का जब टॉपिक पे मैं फाइनली बताऊँगा ना, सेशन लूँगा ना, तो उसमें मैं बता दूँगा, है ना? कि आखिरकार किस तरीके से मैं बता देता हूँ कि हाँ, यहाँ पे मार्केट साइडवेज रहने वाला है, यहाँ पे मार्केट फेक ब्रेकआउट होने वाला है। तो उसका सपोर्ट रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, फेक ब्रेकआउट ये सभी टॉपिक पे जब फाइनली सेशन होगा हमारा अगले 1-2 दिन में, तो उसके बारे में पूरा मैं डिटेल में बता दूँगा, है ना? अब नेक्स्ट भाई साहब बात करते हैं फॉलोइंग रैंडम टिप्स, यानी कि 5वां जो हमारा सबसे बड़ा मिस्टेक है ना? 5वां जो सबसे बड़ा मिस्टेक है, वो है फॉलोइंग या FOLLOWING फॉलोइंग रैंडम रैंडम टिप्स, है ना? आप में से भाई साहब अगर जो 100 लोग अगर जो ट्रेड करते हैं ना तो 100 में से 95 लोग कोई ना कोई व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन है, कोई ना कोई टेलीग्राम में ज्वाइन है, कोई ना कोई फेसबुक ग्रुप में ज्वाइन है, कोई ना कोई किसी का ना किसी का अगर जो आपने और भी कोर्सेस लिया हुआ है तो उसका एक व्हाट्सएप ग्रुप में है ना अलग ही फाइनली एक चैनल बना हुआ है उसमें आप लोग ज्वाइन हो। वहाँ पे फाइनली आता है कि 24,400 का कॉल में पोजीशन बना लो भाई साहब, ये जो है ना मार्केट तुरंत में है ना 200 पॉइंट मार्केट ऊपर जाने वाला है, आपको तुरंत में आराम से आपको 100 पॉइंट का प्रॉफिट मिल जाएगा, है ना? तुरंत में आप ट्रेड में एंट्री करते हो, पता चलता है 24,400 का कॉल, जो 100 पॉइंट ऊपर बताने के लिए बता रहा था, भाई साहब तुरंत में 50 पॉइंट मार्केट नीचे चला आया, है ना? यानी कि व्हाट्सएप ग्रुप में जो भी चीज़ें बताई जाती है ना, मार्केट में जब हो जाता है तब वो चीज़ें बताई जाती है ना? ताकि आपको सिर्फ एज़ ए फाइनली प्रूफ के तौर पे वो कहीं न कहीं अपने कोर्सेज़ को सेल करने के लिए, अपने और भी मतलब कि बहुत ही ज़्यादा मार्केट में दिखाने के लिए, नाम कमाने के लिए वो चीज़ें कर रहे होते हैं ना। टेलीग्राम ग्रुप में जो बताया जाता है भाई साहब आप लोग 99% देखना कि मार्केट में जो चीज़ें हो जाएँगी ना, उसके बाद फाइनली आपको अपडेट मिलेगा। फेसबुक ग्रुप में जो चीज़ें मार्केट में हो जाएगी उसके बाद फिर पता चलेगा। तो इसीलिए आपको फॉलोइंग रैंडम टिप्स भाई साहब जब तक आप एंड सबसे बड़ी बात यार सबसे सबसे कॉमन तो चीज़ें आप ये देखो ना कि आप आखिरकार दूसरे के बेसिस पे, दूसरे के टिप्स के बेसिस पे, दूसरे के कहने के बेसिस पे आप लोग आखिरकार कब तक ट्रेड करते रहोगे, है ना? दूसरे लोगों का फाइनली आपका स्ट्रेटजी काम नहीं करना स्टार्ट करेगा तो फाइनली आप क्या करोगे? फिर तो आप हो गए, है ना? आप तो ट्रेडर बन गए फिर तो, है ना? तो इसीलिए आपको रैंडम टिप्स पे नहीं रहना है। आपको भाई साहब जितना भी व्हाट्सएप ग्रुप आपने जॉइन करा हुआ है, मैं तो यही बोलूँगा जितना भी टेलीग्राम ग्रुप आपने जॉइन करा हुआ है, अगर जो उसमें न्यूज़ कोई आ रहा है कि हाँ जी भाई साहब आज कुछ ऐसा हुआ है, मार्केट में ऐसा हुआ है, कुछ हुआ है, तो न्यूज़ ये सब अपडेट ये सब के लिए आप रह सकते हो। लेकिन अगर जो आपको डायरेक्टली कॉल एंड टिप का सर्विसेज मिल रहा है ना कि डायरेक्टली इस स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन कर लो, मार्केट यहाँ पे तुरंत में जाने वाला है। भाई साहब 99% आप देखना कि मार्केट में जो चीज़ें हो जाएगी, उसके बाद फिर फाइनली आपको अपडेट किया जाएगा, है ना? सीखने सिखाने के लिए भाई साहब अगर जो आपका रैंडम टिप्स के बेसिस पे ही रह जाता, तो सीखने सिखाने की फाइनली क्या ज़रूरत रहती? ये जो मेरा आप कोर्सेज़ में एनरोल किए हो, इसका क्या ज़रूरत रहती? यूट्यूब पे डेली कम से हज़ारों प्लस वीडियो बन रही है, उसका क्या ज़रूरत रहती है ना? इतने बड़े-बड़े जो महागुरु, इतने बड़े-बड़े जो ट्रेडर हैं, है ना? उनका जो कोर्सेज़ चल रहे हैं, उनकी क्या ज़रूरत रहती? लर्निंग का क्या ज़रूरत रहता? भाई साहब टिप्स के बेसिस पे सिर्फ़ और सिर्फ़ कोई एग्ज़ाम में पास हो जाता, तो फिर इतने बड़े-बड़े टीचर, इतने बड़े-बड़े कोचिंग इतने बड़े-बड़े इंस्टीट्यूट क्यों चल रहे होते? है ना? तो इसीलिए रैंडम टिप्स के चक्कर पे बिल्कुल भी नहीं रहना है ना? बस मार्केट में पैसा बनेगा तो वो है राइट स्ट्रेटजी के बेसिस पे, राइट आपका रिस्क मैनेजमेंट, राइट आपका साइकोलॉजी, राइट आपका माइंडसेट रहेगा, है ना? तभी आपका इन सभी चीज़ों का जब कॉम्बिनेशन होगा, जैसे कि भाई साहब मैं हमेशा बताता हूँ कि अगर जो आप एक एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हो ना, कोई भी बंदा एक एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहा है, तो एग्ज़ाम का प्रिपरेशन में वो उस एग्ज़ाम में सक्सेस तभी हो पाएगा, जब वो अच्छे से एक स्टडी पे काम करेगा, उसको सबसे पहले सिलेबस के बारे में पता रहेगा कि हाँ, हमारा एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। वो एक अच्छे टीचर के गाइडेंस में पढ़ेगा, एक अच्छे इंस्टीट्यूट में वो स्टडी करेगा, फ़ोकस के साथ स्टडी करेगा, डेडिकेशन के साथ स्टडी करेगा, कंटिन्यूअस उसको स्टडी करना पड़ेगा, है ना? बार-बार उसको रिवीजन करते रहना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, एग्ज़ाम देना पड़ेगा, मॉक टेस्ट देना पड़ेगा, तब जाकर के भाई साहब एक एग्ज़ाम क्रैक होता है। उसी तरीके से ट्रेडिंग में आप ऐसा नहीं कि कोई भी एक चीज़ें आप फ़ॉलो कर लो भाई साहब, अगर जो आपने आपका स्ट्रेटजी सही है लेकिन आपने रिस्क मैनेजमेंट फ़ॉलो नहीं किया, रैंडम टिप्स के चक्कर पे तो आप रह गए तो भाई साहब आपका बिल्कुल भी फाइनली लॉस ही होगा। आपका स्ट्रेटजी सही है लेकिन आपने रिस्क मैनेजमेंट आपका सही नहीं है, साइकोलॉजी नहीं सही है ना? एंट्री एग्जिट आपको पता नहीं है, रिस्क टू रिवार्ड रेशियो आपको नहीं पता है,
आपको सिर्फ और सिर्फ एक चीजें पता है भाई साहब, एक चीजों के बेसिस पे आपका प्रॉफिट होगा ही नहीं, है ना। तो मार्केट में पैसा बनेगा तो आपका राइट स्ट्रेटजी भी होना चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट भी बढ़िया होना चाहिए, आपका साइकोलॉजी बढ़िया होना चाहिए, माइंडसेट, इन सभी चीजों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। तो इसीलिए सबसे पहले बिल्कुल भी आपको रैंडम टिप्स के बेसिस पे नहीं रहना है। सारे के सारे व्हाट्सएप ग्रुप, सारे के सारे टेलीग्राम आप बिल्कुल भी आपको लीव कर देना है ना। तो ये हो गया भाई साहब हमारा पांचवा सबसे बड़ा मिस्टेक। अब फाइनली बात करते हैं छठा सबसे बड़ा मिस्टेक, जो कि है भाई साहब की ओटीएम का स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन करना, है ना। सस्ता मिल रहा है भैया जी, मेरे पास तो पैसा ही नहीं है, इसीलिए मेरे को ओटीएम के स्ट्राइक प्राइस में सस्ता मिल रहा है ना। मैं 150 का स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन क्यों करूं, 250 का स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन क्यों करूं, मेरे को तो 50 रुपये में ही मिल रहा है ना। मेरे को तो 50 रुपये में ही मिल रहा है, सो क्वांटिटी आराम से मैं 50 है ना 5000 में ही ओनली मैं कर लूंगा ट्रेड। मैं 150 250 में क्यों करूंगा भाई साहब। ये आपको पता है कि 50 रुपीज का स्ट्राइक प्राइस में करते हो, अगर जो मार्केट आधे घंटे तक साइडवेज रहता है इस तरीके से रेंज में, जैसे कि यहाँ पे मार्केट फाइनली आपने पुट का पोजीशन बनाया हुआ है ना, लेकिन मार्केट यहाँ से धीरे धीरे करते देख सकते हैं, यहाँ से मार्केट यहाँ तक अगर जो 20 पॉइंट भी नीचे आया है ना, आपने पुट की तरफ पोजीशन बनाया होगा, फिर भी आपका प्रीमियम जो है आपका 50 का 50 ही रहा होगा, यानी कि प्रॉफिट आपको नहीं दिखा होगा। मार्केट तो दिख रहा है कि मैंने पुट साइड की तरफ पोजीशन बनाया, मार्केट तो भाई साहब हमारे साइड 20 पॉइंट गया हुआ है, लेकिन फिर भी आपका प्रॉफिट 50 जो प्रीमियम रहेगा उसका 50 ही रहेगा, जहां जहां तक हो सकता है इसका प्राइस जो है 40 हो जाएगा, क्योंकि साइडवेज मार्केट में आपको पता है कि जो है आपका यहाँ पे टाइम का भी वैल्यू रहता है ना। ओटीएम का स्ट्राइक प्राइस में अगर जो जाते हो आउट ऑफ द मनी में, तो यहाँ पे आपका तो प्राइस जो प्रीमियम देते हो उसका तो वैल्यू रहता ही है, प्लस में यहाँ पे टाइम का भी वैल्यू रहता है, टाइम का भी वैल्यू रहता है। तो टाइम का वैल्यू आपका जैसे जैसे फाइनली भाई साहब मार्केट में जितना ज्यादा टाइम स्पेंड होता है वैसे वैसे टाइम का वैल्यू खत्म होते जाता है, यानी कि आपका ओटीएम का प्राइस जो आप स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन करा हुआ है उसका वैल्यू फाइनली खत्म होते जाता है। तो आपको बिल्कुल भी ओटीएम में नहीं जाना है, ओटीएम का स्ट्राइक प्राइस बिल्कुल भी सिलेक्शन नहीं करना है। जैकपॉट के बेसिस पे, जीरो हीरो ट्रेड के बेसिस पे अगर जो करोगे तो आपका 100 बार में से एक बार फाइनली जीरो टू हीरो हो जाएगा। 10,000 का कैपिटल हो सकता है, 20,000, 50,000, 60,000, 1 लाख रुपया हो जाएगा, लेकिन 10 बेस पे 9 बार, 100 में से 95 बार भाई साहब वो जो है जीरो ही आपका होना है, मैक्सिमम चांसेस आपका जीरो ही होगा, है ना। तो इसीलिए बिल्कुल भी आपको ओटीएम के लिए नहीं जाना है, मैक्सिमम टाइम जीरो ही होता है भाई साहब। स्ट्रेटजी एंड राइट स्ट्राइक प्राइस का आपको हमेशा सिलेक्शन करना है, यानी कि हमेशा आपका जैसे ही यानी कि एक्सपायरी जैसे ही खत्म हो गया, एक्सपायरी के जस्ट अगले दिन आप एटीएम के लिए जा सकते हो, लेकिन फिर भी मैं बोलूंगा बिल्कुल भी ओटीएम के लिए तो बिल्कुल भी नहीं जाना है। एटीएम के लिए या फिर आईटीएम के लिए हमेशा एंड हमेशा आपको आईटीएम के लिए ही जाना है ना। अब फाइनली बात कर लेते हैं ऑल कैपिटल इन वन ट्रेड, या फिर भाई साहब आप ऑप्शंस बाइंग करते हो या फिर कोई भी एक स्टॉक यानी कि स्टॉक ट्रेडिंग आप करते हो, तो आपको एक ही ट्रेड में बिल्कुल भी सारा का सारा कैपिटल नहीं लगाना है। तो ये तो हो गया आपका ओटीएम, यानी कि बिल्कुल भी आउट ऑफ द मनी में नहीं जाना है। छठा सबसे बड़ा मिस्टेक हो गया, छठा सबसे बड़ा मिस्टेक कि ऑल कैपिटल इन वन ट्रेड या फिर स्टॉक्स, है ना। आपको किसी ने बता दिया कि भाई साहब है ना आज तो ये ट्रेड एकदम से पूरा खतरनाक तरीके से जाने वाला है, आज तो एकदम से 100 पॉइंट मार्केट ऊपर जाने वाला है, आज तो ये स्टॉक अगर जो अभी आपने ले लिया, अभी ये स्टॉक 180 पे चल रहा है, आपके पास 1 लाख रुपया सारा का सारा लगा दो, 180 का 210 रुपया बहुत जल्द होने वाला है, फिर 180 का है ना 200 रुपया बहुत जल्द होने वाला है, 20 रुपये का प्रॉफिट तुरंत में अगले 2 दिन 3 दिन में ही मिलने वाला है ना। आपको लगा कि भाई यार बहुत बढ़िया है भाई साहब, 1 लाख का तुरंत में हमारा 1,20,000 रुपया अगले ही तुरंत में 2 3 दिन में हो जाएगा, सारा का सारा कैपिटल आपने लगा दिया। तो ये भी मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करना है। ये जो चीजें भाई साहब मार्केट में चलती है ना, 90% ऑफ द चीजें सिर्फ और सिर्फ आपका लॉस करवाने के लिए चलती है ना। ये सब जो जितना भी न्यूज एंड वायरल होता है ना, जितना भी न्यूज वायरल होता है, जितना भी आपको कॉल टिप्स मिलता है व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में, कहीं ना कहीं लॉस करवाने के लिए ही रहता है ना। यानी कि सभी का सारा कैपिटल बिल्कुल भी एक ट्रेड में या फिर एक स्टॉक में नहीं लगाना है। अगर जो आपके पास 1 लाख रुपया अगर जो पैसे है ना, 1 लाख अगर जो आपके पास है, भाई साहब 1 लाख में से वनली एंड वनली 20,000 की कैपिटल से आपको ट्रेड करना है, वो भी 20,000 की कैपिटल से ऑप्शन ट्रेडिंग करो। भाई साहब अगर जो आपको लगाना है फिर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टिंग करना है, तो 80,000 आप डिफरेंट डिफरेंट 5+ डिफरेंट स्टॉक में आप लगा दो, वो भी एनालिसिस करने के बाद आपको लगाना है। यानी कि एक ही ट्रेड में, एक ही स्टॉक में बिल्कुल भी अपना सारा कैपिटल बिल्कुल भी नहीं लगाना है। अगर जो सारा पैसा ऑप्शंस में ही लगा दोगे तो भाई साहब हमेशा आपका लॉस ही होता रहेगा, है ना। फर्स्ट स्टॉक ट्रेडिंग, मैं तो ये बोलूंगा कि अगर जो आप एक बिगिनर हो, है ना,
सबसे बड़ी बात ये भी कि अगर जो आप एक बिगिनर हो, आपका आपका बहुत ही ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, यानी कि आपका ओनली एंड ओनली जो भी लोग का 1 सप्ताह हो रहा है ना? है ना? 10 दिन आपका हो रहा है, 15 दिन हो रहा है, 20 दिन हो रहा है, 1 मंथ आपका हो रहा है, तो मैं तो भाई साहब बोलूँगा कि आपको सबसे पहले आपको स्टॉक ट्रेडिंग आप कीजिए, है ना? स्विंग ट्रेडिंग आप कीजिए, इंट्राडे में फाइनली भाई साहब आपको आना चाहिए, लेकिन मिनिमम 1, 2, 3 महीने का आपका अच्छा खासा फाइनली नॉलेज हो जाए मार्केट का। पहले स्टॉक में आपको करोगे, आपका स्टॉक में बहुत ही कम रिस्क रहता है, रिस्क अगर जो कम रहता है भाई साहब रिवार्ड भी कम रहता है ना? ऑप्शंस ट्रेडिंग में आपको पता है कि मार्केट एकाएक 20 पॉइंट, 30 पॉइंट, 50 पॉइंट मार्केट ऊपर चला जाता है, लेकिन उसी के जस्ट अपोजिट मार्केट हमारे साइड भी जाता है, 50 पॉइंट मार्केट एकाएक तुरंत में हमारा कैपिटल 10,000 का 5,000 भी कर देता है। तो इसीलिए सबसे पहले बेसिक, अगर जो आप एक बिगिनर हो, अगर जो आपका 1 सप्ताह 2 सप्ताह हुआ, तो सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि आप सबसे पहले स्टॉक ट्रेडिंग कीजिए, पहले स्विंग ट्रेडिंग कीजिए, स्विंग ट्रेडिंग में आपका एक अच्छा खासा नॉलेज स्किल्स हो जाए, है ना? मार्केट का समझ आपको आ जाए, उसके बाद फिर फाइनली ऑप्शन ट्रेडिंग में आ सकते हैं। अब भाई साहब बात करते हैं फाइनली थिंग्स टू नो बिफोर यू ट्रेड, यानी कि ट्रेड लेने से पहले। ये तो मैंने जो 7 चीजें बताया, अभी तक मैंने 7 चीजों की 7 मिस्टेक्स के बारे में बताया, जो कि मैंने बताया कि भाई साहब इन जनरल मिस्टेक, जो कि बिल्कुल भी ट्रेडिंग में ये सब सारा मिस्टेक करना ही नहीं है ना? तो आई होप आपने सारा का सारा नोट्स ये सब बना रखा होगा, एंड आगे भी आप बनाने वाले हो। अगर जो आपको भाई साहब लाइव का खैर रिकॉर्डिंग ये सब तो मिल ही जाएगा, तो फिर भी आप अगर जो नोट्स अभी नहीं भी बना रहे हैं ना, तो फिर से आप इस लाइव सेशन को देखिएगा, एंड फिर से पूरा सारा रिकॉर्डिंग एकदम से देखिएगा, है ना? तब आपको, एंड उसके बाद फिर एक-एक पॉइंट को एकदम से नोट करते जाइएगा, एंड इन सभी चीज़ों को अगर जो आप इम्प्लीमेंट करेंगे ना, तभी ओवरऑल एक आप प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। नहीं तो भाई साहब प्रॉफिट के बारे में तो भाई बिल्कुल भी सोचना ही नहीं है ना? फिर आप, वही होता है ना कि लोगों को यार पता होता है, सारी चीज़ों के बारे में पता होता है, एंड आई होप मैं जो जितने भी सारी चीज़ें बता रहा हूँ आपको ऑलरेडी पता है। लेकिन फिर भी इन्हीं सारे मिस्टेक को आप रिपीट कर रहे हो, इसीलिए आप ओवरऑल फाइनली लॉस में ही हो रहे हो, है ना? तो ये आपको करना है, इन सारे सबसे पहले 7 मिस्टेक को नहीं करना है। अब फाइनली हम लोग बात करते हैं ऐसे 5 से 6 मिस्टेक जो कि ट्रेड लेने से पहले, है ना? थिंग्स टू नो बिफोर यू ट्रेड, बिफोर यू ट्रेड, है ना? यानी कि ट्रेड लेने से पहले आपको क्या मिस्टेक नहीं करना है, जो कि क्योंकि यार ऑप्शनल नहीं है। भाई साहब बहुत सारे लोग इस तरीके से सोचते हैं ना, क्या यार कोई बात नहीं, पहला मिस्टेक तो है ना, ठीक है कर लेंगे, फॉलो कर लेंगे, मन हुआ तो कर लेंगे, कभी नहीं मन हुआ तो नहीं करेंगे। भाई साहब ये सब सारा जितनी भी चीजें हैं ना, बिल्कुल भी ऑप्शनल नहीं है। ऐसा नहीं है कि मन हुआ तो कभी कर लेंगे, मन नहीं हुआ तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। नहीं, ये सारे मिस्टेक नहीं करने हैं तो बिल्कुल भी नहीं करने, ऑप्शनल नहीं है। मूड हुआ तो कर लेंगे, बिल्कुल भी नहीं। आपको 100% मस्ट है, करना ही करना है, क्योंकि 90% लॉस में है। इतना इंफॉर्मेशन, वीडियो, स्ट्रेटजी, सेमिनार, कोर्सेस, इतनी सारी चीजें, 90% लोगों के पास सारी चीजों पता है, लेकिन फिर भी वो लोग लॉस में क्यों है? क्योंकि बिल्कुल इसी चीजों को भाई साहब फॉलो नहीं करते हैं, है ना? मन हुआ तो कभी कर लिया, मन हुआ तो स्टॉप लॉस पे निकल गया, मन हुआ तो नहीं निकल रहे हैं तो बड़ा लॉस हो गया, है ना? भाई साहब जब तक ये जो सारा मिस्टेक मैंने बताया ये सब करते रहोगे, तब तक आपका फाइनली प्रॉफिट नहीं होगा। अब हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले ट्रेड करो जो चार्ट कह रहा है, ना कि जो लोग कह रहे हैं। यानी कि आपको ट्रेड में एंट्री करने से पहले, अब जो है क्या मिस्टेक मैं बता रहा हूँ कि ट्रेड में एंट्री करने से पहले भाई साहब लोग बता रहा है ना? यानी कि ट्रेड करना है क्या? ट्रेड करो जो चार्ट आपको बता रहा है, यानी कि चार्ट के एनालिसिस के बेसिस पे, चार्ट एनालिसिस, या फिर जो भी आपका आपका जो भी स्ट्रेटजी है। भाई साहब मैं स्ट्रेटजी पे बात करूंगा टाइम फ्रेम के बेसिस पे, जैसे कि 9:30 AM स्ट्रेटजी है, 2:20 PM स्ट्रेटजी है, 3 PM स्ट्रेटजी है, बिग बार स्ट्रेटजी है ना? सिमेट्रिकल ट्रायंगुलर पैटर्न स्ट्रेटजी है ना? फेक ब्रेकआउट स्ट्रेटजी है। इन सभी स्ट्रेटजी के बारे में पूरा डिटेल से हम लोग बात करेंगे कि स्ट्रेटजी के बेसिस पे हम लोग ट्रेड में कैसे प्लान करेंगे, कैसे हम लोग एंट्री करेंगे, कैसे हम लोग स्टॉप लॉस टारगेट लगाएंगे, कैसे हम लोग फाइनली प्रॉफिट को कैप्चर करेंगे। इन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले यानी कि चार्ट एनालिसिस के बेसिस पे ही, यानी कि जो भी आपका स्ट्रेटजी है, उस स्ट्रेटजी के बेसिस पे ही आपको ट्रेड में एंट्री करना है। चार्ट एनालिसिस के बेसिस पे ट्रेड प्लान करना है। इस तरीके से आप अपने नोट्स में लिख सकते हैं ना। यानी कि जो भाई साहब चार्ट आपको बता रहा है ना, उसके बेसिस पे आपको ट्रेड करना है। जो आपका स्ट्रेटजी, अगर जो स्ट्रेटजी बन रहा है तभी आपको ट्रेड में एंट्री करना है, ना कि कोई भी लोग बोल रहे कि भाई साहब नहीं नहीं ये तो है ना, यहाँ से तो मार्केट 200 पॉइंट ऊपर जाने वाला है, बिल्कुल भी नहीं। मार्केट यहाँ से 200 पॉइंट नीचे जाने वाला है, बिल्कुल भी नहीं। लोग कह रहे हैं, लोगों से नहीं, है ना?
मैं लाइव सेशन में यार देखता हूँ भाई साहब, लाइव सेशन में यानी कि बिल्कुल भी किसी के पास कोई भी सिस्टम नहीं है ना? क्योंकि भाई साहब स्ट्रेटजी आपका भाई साहब जो भी आपका स्ट्रेटजी है, चाहे आप टाइम फ्रेम के बेसिस पे करते हो, चाहे आप कोई इंडिकेटर के बेसिस पे आप ट्रेड करते हो, चाहे आपके पास जो भी स्ट्रेटजी है, वो स्ट्रेटजी ही आपके लिए भगवान है एंड वही स्ट्रेटजी के बेसिस पे आपका प्रॉफिट होगा। लोग आपको कहते रहेंगे 10 टाइप का आप इंडिकेटर यूज करोगे, 10 टाइप का इंडिकेटर अलग-अलग बताएगा, है ना? कोई लोग से पूछोगे तो मार्केट बोलेगा नहीं, नहीं यहाँ से तो ऊपर ही जाएगा, कोई लोग तभी तो भाई साहब एक का प्रॉफिट होता है, दूसरा का लॉस होता है। मार्केट में एक का प्रॉफिट होता है तभी तो दूसरा का लॉस होता है। क्यों? क्योंकि एक फाइनली सोचा होगा कि नहीं, नहीं मार्केट तो यहाँ से नीचे जाएगा, तो वो फाइनली नीचे की तरफ पोज़ीशन बनाता है। एक दूसरे लोग सोचते हैं कि नहीं, नहीं मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। तो अगर जो मार्केट नीचे गया, तो भाई साहब जो सोच के रखा हुआ था नीचे गया, मार्केट उसको फाइनली प्रॉफिट होगा, जो सोच के रखा हुआ था मार्केट ऊपर जाएगा, उसका पैसा लॉस होगा, तो नीचे वालों का प्रॉफिट होगा, है ना? तो इसीलिए स्ट्रेटजी के बेसिस पे ही आपको करना है, ना कि लोग आपको बता रहे हैं कि यहाँ पे ये कर लो, वो करो, बिल्कुल भी नहीं। 1 सेकंड रुक जाइएगा। एंड सबसे बड़ी बात भाई साहब कि लोग जो है ना आपको जो भी स्ट्रेटजी बताते हैं, लोग जो भी फाइनली कभी भी अगर जो कह रहे होते हैं ना, तो लोग इमोशनल के बेसिस पे आप कह रहे होते हैं ना, तो उनको लग रहा होता है कि भाई साहब मार्केट लॉस हो गया, पुट साइड में गया, लॉस हो गया, अब तो मार्केट यहाँ से कॉल साइड में जाएगा या फिर मार्केट अभी और पुट साइड में जाएगा, है ना? तो कहीं ना कहीं इमोशनल बेस्ड भी ट्रेडिंग करते हैं लोग। आपको जब भी सजेशन दे रहे हो, बिल्कुल भी आपको उसके सजेशन पे बिल्कुल भी फॉलो नहीं करना है ना? आपका भी स्ट्रेटजी अगर जो अंदर से आपका भी आ रहा है, तभी आपको ट्रेड में एंट्री करना है ना? क्योंकि मार्केट भाई साहब बिल्कुल भी इमोशन को नहीं देखता है ना? ऐसा नहीं कि आपका 2000 का लॉस चल रहा है तो मार्केट तो ये बोलेगा कि नहीं, नहीं भाई साहब, यहाँ पे तो सारे लोग का यहाँ पे कैपिटल खत्म होने वाला है, 2000 का लॉस हो गया, फाइनली नीचे अगर जो मैं अभी और जाता हूँ तो 3000 का लॉस हो जाएगा। नहीं, मार्केट इमोशन के बेसिस पे नहीं चलता है, आपका इमोशन का कोई भी इज़्ज़त नहीं करता है। तो इसीलिए आप ना अपना स्ट्रेटजी पे ही ट्रेड एंट्री करना है, स्टॉप लॉस जहाँ पे लगाया हो स्टॉप लॉस पे ही निकलना है, जहाँ पे टारगेट है वहीं पे टारगेट पे निकलना है। बाकी ये सब तो सारी चीज़ें मैं बात करूँगा ही करूँगा, है ना? उसके बाद फिर व्हेन अप ट्रेंड मार्केट बाय ऑन डिप्स, डाउन ट्रेंड मार्केट सेल ऑन राइज। यानी कि दूसरा जो चीज़ है, सबसे पहले तो ये मैंने बता दिया कि भाई साहब ट्रेड लेने से पहले यानी कि चार्ट के एनालिसिस के बेसिस पे आपको ट्रेड करना है, ना कि लोगों के कहने पे। दूसरा, अगर जो मार्केट भाई साहब अप ट्रेंड में जा रहा हो, अगर जो मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है यानी कि ओवरऑल आपको ट्रेंड के बारे में पता चल जाता है कि पिछले 1 सप्ताह से मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा हो या फिर मार्केट डाउन ट्रेंड में जा रहा है ना? तो अगर जो मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है तो आपको बाई करना है, यानी कि कॉल का पोजीशन बनाना है आपको डिप्स पे, यानी कि मार्केट ऊपर गया, जैसे फाइनली रीटेस्ट ले रहा है, यहाँ पे बाई का पोजीशन बनाओ, मार्केट ऊपर गया तुरंत में सेल करके प्रॉफिट लेके निकल गया। मार्केट फाइनली फिर से नीचे आया, यहाँ पे तुरंत में पोजीशन बनाओ, मार्केट ऊपर गया तुरंत में फाइनली प्रॉफिट बुक करके निकल जाना है। मार्केट नीचे आया, पोजीशन बनाओ, यानी कि अप ट्रेंड में अगर जो है मार्केट तो फाइनली डिप पे, यानी कि डिप पे बाई करना है, मार्केट ऊपर जाने पे सेल करना है, इस तरीके से आपको प्रॉफिट करना है। अगर जो मार्केट डाउन ट्रेंड में है ना? अगर जो मार्केट डाउन ट्रेंड में है, तो मार्केट नीचे आता जाएगा तो आपको बाय यानी कि पुट का पोजीशन बनाना है मार्केट राइज करने पे, यानी कि मार्केट राइज किया, है ना? यहाँ पे पुट का पोजीशन बना, मार्केट जैसे नीचे है तुरंत में सेल का पोजीशन करके फाइनली निकल गया। फिर से मार्केट जैसे थोड़ा सा रीटेस्ट लिया, यहाँ पे पुट का पोजीशन बनाइए, मार्केट जैसे नीचे है तुरंत में प्रॉफिट करके निकल गया। मार्केट फिर से तुरंत में आपको यार यानी कि पता चल जाएगा, जैसे कि यार यहाँ पे अगर जो बात करो तो इस दिन की बात करूँ तो भाई साहब यहाँ पे अगर जो देखेंगे तो मार्केट पुट साइड की तरफ मार्केट ओवरऑल जा रहा है ना? ओवरऑल अगर जो देखेंगे 31 तारीख का डेट अगर जो देखो तो बैंक निफ्टी पूरा एकदम से नीचे जा रहा था, यानी कि इंट्राडे की मैं बात कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि पूरा आपको 1 सप्ताह के लिए, जो लोग स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, जो लोग मंथली के लिए करते हैं, नहीं, उनके लिए नहीं। इंट्राडे के लिए अगर जो बात करूँगा तो भाई साहब इंट्राडे में यहाँ पे क्या दिख रहा है? मार्केट पूरा एकदम से दिख रहा है भाई साहब डाउन ट्रेंड में है। तो मार्केट यानी कि देख सकते हैं नीचे गया, फिर से ऊपर लिया, फिर से फाइनली नीचे गया, फिर से ऊपर गया, फिर से नीचे गया, फिर से ऊपर गया, है थोड़ा-सा रिटेस्ट लिया, फिर से नीचे गया, फिर से थोड़ा-सा रिटेस्ट लिया, फिर से मार्केट नीचे गया, फिर से थोड़ा-सा रिटेस्ट लिया, मार्केट नीचे गया, फिर वहाँ पे यहाँ पे मार्केट थोड़ा-सा साइडवेज हो गया, है ना? तो यानी कि जब भी फाइनली दिख जाए कि भाई साहब मार्केट नीचे जा रहा है, ऊपर, नीचे जा रहा है, ऊपर, थोड़ा-सा रिटेस्ट लेने के मार्केट नीचे जा रहा है, तो यानी कि डाउन ट्रेड में आपको क्या करना है कि मार्केट थोड़ा-सा रिटेस्ट लिए, तुरंत में पुट का पोज़ीशन आया, मार्केट नीचे आया, प्रॉफिट बुक करके निकल गया, है ना? क्योंकि भाई साहब ऐसा भी नहीं होता कि डाउन ट्रेड में जा रहा है तो मार्केट हमेशा डाउन ट्रेड में जाता रहेगा। एकाएक मार्केट कभी-कभार क्या होता है कि तुरंत में ग्रीन कैंडल भी खड़ा कर देता है ना? लेकिन हाँ, ये है कि मार्केट अगर जो अप ट्रेंड में जाते रहो तो बाई ऑन डिप्स, सेल ऑन राइज, यानी कि डिप पे बाय करना है, सेल कर दो तुरंत में राइज जैसे हुआ। मार्केट डिप पे बाय किया तुरंत में सेल कर दो, है ना? उसी तरीके से अगर जो डाउन ट्रेंड है तो मार्केट नीचे आए
तुरंत में फाइनली मार्केट जैसे रीटेस्ट लिया, तुरंत में यहाँ पे सेल का पोजीशन रहा, पुट का पोजीशन रहा, मार्केट नीचे आएगा, तुरंत में फाइनली निकल जाओ, है ना? ये जो चीज़ें हैं, ये जो स्ट्रक्चर है फाइनली आप स्टॉक में भी यूज़ कर सकते हो, है ना? ये स्टॉक में भी फाइनली ये यूज़फुल रहेगा। तो स्टॉक में भी ये चीज़ें आप कर सकते हो। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं भाई साहब ट्रेड में एंट्री करने से पहले, ये दूसरा चीज़ मैंने बता दिया कि दूसरा दूसरा ये फाइनली आपको ट्रेड लेने से पहले आपको ध्यान में रखना है कि अगर जो है कि मार्केट को पहले ही आपको एनालिसिस कर लेना है कि मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है, फिर डाउन ट्रेंड में जा रहा है। डाउन ट्रेंड में जा रहा है तो जैसे कि मैंने बताया अप ट्रेंड में जा रहा है, उस तरीके से आपको करना है ना। क्योंकि भाई साहब ट्रेंड हमेशा कंटिन्यू रहता है ना? इंट्राडे के लिए अगर जो कर रहे हो तो भाई साहब इंट्राडे के लिए आपका हो सकता है कि दिन भर आज कंटिन्यू रहेगा, लेकिन हाँ, मार्केट फाइनली अगर जो रिजेक्शन लेता है ना तो मार्केट आपको बता देता है। अगर जो डाउन ट्रेंड में जाते रहे सबसे पहले तो स्टॉप लॉस टेल करके आप बड़े प्रॉफिट के लिए भी जा सकते हो। लेकिन हाँ, जब फाइनली अगर जो मार्केट अप ट्रेंड में फाइनली कन्वर्ट होगा ना, तो तुरंत में आपको मार्केट बता देगा। जैसे फाइनली नीचे हुआ अप ट्रेंड में अगर जो गया, तो अगर जो यहाँ पे फाइनली रीटेस्ट लिया था ना मार्केट को, अगर जो फाइनली यहाँ पे ट्रेंड चेंज करने का रहता, तो मार्केट यहाँ पे बहुत बड़ा ग्रीन कैनल बनता एंड मार्केट ये जो फाइनली यहाँ पे फाइनली रीटेस्ट लिया था, इस रीटेस्ट को भी ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट ऊपर निकल जाता। लेकिन अगर जो प्रीवियस हाई को ब्रेकआउट नहीं कर रहा है, इसका मतलब है कि मार्केट अभी और डाउन ट्रेंड में यानी कि कंटिन्यू रहने वाला है। मार्केट फिर से रीटेस्ट लिया, लेकिन इस हाई को बिल्कुल भी ब्रेकआउट नहीं किया, मार्केट फाइनली डाउन ट्रेंड में ही रहने वाला है। फिर से मार्केट नीचे आया, ऊपर की तरफ फाइनली रीटेस्ट लिया, लेकिन मार्केट ये जो हाई बनाया हुआ था, है ना, लोअर हाई जो बनाया था, इसको बिल्कुल भी ब्रेकआउट नहीं किया, तो मार्केट अभी और डाउन ट्रेंड में रहने वाला है। मार्केट नीचे गया, फिर से फाइनली रीटेस्ट लिया, लेकिन मार्केट बिल्कुल भी इस हाई को ब्रेकआउट नहीं कर पाया। इसका मतलब कि मार्केट नीचे जाएगा। अगर जो इसको फाइनली जहाँ पे जैसे ही तुरंत में यहाँ पे इसको फाइनली देख सकते हैं टच कर दिया, ब्रेकआउट करने का ट्राई किया, समझ जाना कि मार्केट यहाँ से ट्रेंड चेंज होने वाला है। मार्केट में थोड़ा सा यहाँ से रिजेक्शन मिल सकता है, लेकिन ओवरऑल मार्केट फाइनली ट्रेंड चेंज करने वाला है, जो कि देख सकते हैं यहाँ पे ट्रेंड चेंज भी हो गया, है ना? तो ट्रेंड आपका कंटिन्यू कंटिन्यू रहता है जब तक कि एक कंफर्मेशन अच्छा खासा तगड़ा वाला कंफर्मेशन नहीं मिल जाए। एंड कंफर्मेशन आपका तभी होता है कि लोअर लो को ब्रेक डाउन करें, कि मार्केट नीचे है ऊपर गया, फिर से नीचे है फिर से ऊपर गया, फिर से नीचे है फिर से ऊपर गया। तो जब तक लोअर हाई को ब्रेक डाउन नहीं कर रहा है, यानी कि मार्केट का जो डाउन ट्रेंड में है ना, तो इसको बोलते हैं लोअर लो, इसको बोलते हैं लोअर हाई, इसको बोलते हैं लोअर लो, इसको बोलते हैं लोअर हाई, इसको बोलते हैं लोअर लो, यानी इसको बोलते हैं लोअर हाई, इसको बोलते हैं लोअर लो, इसको बोलते हैं लोअर हाई, है ना? तो यानी कि लोअर लो बनाया, मार्केट ऊपर गया, तो यानी कि लोअर ही है, यानी कि मार्केट डाउन ट्रेंड में जा रहा है, तो इसीलिए हम लोग लोअर ही बोलेंगे। लेकिन यहाँ पे हाई बनाया, तो ये आपका हो गया लोअर हाई, यानी कि लोअर हाई आपका ये पहला हो गया। तो इसको ये आपका यहाँ पे देख सकते हो बिल्कुल फाइनली जो दूसरा लोअर हाई बनाया, दूसरा जो लोअर हाई बनाया, पहला लोअर हाई को बिल्कुल भी ब्रेकआउट नहीं किया। तीसरा जो लोअर हाई बनाया, दूसरा लोअर हाई को बिल्कुल भी ब्रेकआउट नहीं किया। चौथा जो लोअर हाई बनाया, तीसरा लोअर हाई को बिल्कुल भी ब्रेकआउट नहीं किया। लेकिन मार्केट फिर क्या करेगा, नीचे जाएगा, फिर मार्केट ऊपर फाइनली आएगा, तो भाई साहब ये जो लोअर हाई है, चौथा जो लोअर हाई है, इसको अगर जो ब्रेकआउट कर दिया, टच कर दिया, समझ जाना कि मैक्सिमम पॉसिबिलिटी कि मार्केट में अब ट्रेंड चेंज होने वाला है। तो यहाँ पे तुरंत में यहाँ पे एंट्री बनाओगे भाई साहब, यहाँ से यहाँ तक का तुरंत में आप टारगेट बुक कर सकते हो, प्रॉफिट बुक कर सकते हो, है ना? उसके बाद फिर फाइनली मार्केट यहाँ से ट्रेंड चेंज करता है। तो इस तरीके से आप ट्रेंड में जैसे मैंने बताया, उसी तरीके से फाइनली जैसे मैंने अभी डाउन ट्रेंड में बताया, उसी तरीके से अप ट्रेंड में हो गया। मार्केट ऊपर जाएगा, फिर से थोड़ा सा रीटेस्ट लेगा, मार्केट ऊपर जाएगा, फिर से रीटेस्ट लेगा, फिर से मार्केट ऊपर गया, रीटेस्ट लेगा, ऊपर जाएगा, रीटेस्ट लिया, ऊपर जाएगा, रीटेस्ट लिया, है ना? इसको बोलते हैं हायर हाई, हायर लो, यानी कि इसको बोलेंगे हम लोग हायर हायर लो, इसको बोलेंगे हायर हाई, है ना? हायर हाई, इसको बोलेंगे हायर लो, इसको बोलेंगे हायर हाई, है ना? यानी कि मार्केट ऊपर जा रहा है तो यानी कि हाई, एंड ये ऊपर बना है तो इसलिए हायर हाई, इसको बोलेंगे हायर लो, है ना? हायर लो, इसको फिर से हायर लो, है ना? हायर लो, इसको बोलेंगे हायर हाई, हायर हाई, हायर लो, है ना? तो यानी कि पहला जो हायर हाई बनाया, हायर लो जो बनाया, इसको भी बिल्कुल भी पहला जो हायर लो बनाया, इसको बिल्कुल भी ब्रेक डाउन नहीं किया, यानी कि मार्केट नीचे तो आने की ट्राई किया, लेकिन पहला हायर लो जो बनाया, इसको ब्रेक डाउन नहीं किया। फिर दूसरा जो हायर लो बनाया, है ना, दूसरा जो हायर लो बनाया, इसको भी ब्रेक डाउन नहीं किया। फिर तीसरा जो फाइनली हायर लो बनाया, फाइनली इसको दूसरा वाले को ब्रेक डाउन नहीं किया। अगर जो ब्रेक डाउन करता तब फाइनली ये अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट होता। फिर चौथा जो फाइनली ये बनाया, हायर लो बनाया, ये चौथा बिल्कुल भी ब्रेक डाउन नहीं कर रहा है, हायर लो, ये चौथा फाइनली ब्रेक डाउन नहीं कर रहा है तीसरा को। लेकिन अगर जो पांचवा फाइल यहाँ पे लो बनाया, तो भाई साहब यहाँ पे लो फाइल यहाँ पे आ गया, यानी कि मार्केट नीचे जाने लगा, तो यानी कि जो चौथा यहाँ पे हायर लो था, इसको फाइनली ब्रेक डाउन कर दिया, तो यानी कि समझ जाना कि अब यहाँ से अगर जो आपने पोजीशन बनाया हुआ अभी तक फाइनली स्टॉप लॉस को ट्रेल करके बड़े प्रॉफिट के लिए जा रहे थे, लेकिन अब यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेना है, क्योंकि यहाँ से मार्केट रिवर्स भी कर सकता है, मार्केट यहाँ से ट्रेंड अपना चेंज भी कर सकता है। तो ये हो गया, यानी कि मार्केट में ट्रेंड एकदम से कंटिन्यू रहता है, तो इसीलिए आपको ट्रेंड के अगेंस्ट बिल्कुल भी नहीं जाना है, कभी भी ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जाना है। तो ये भी मिस्टेक बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। उसके बाद
तीसरा सबसे बड़ी लर्निंग, ट्रेड लेने से पहले, ये हो गया ट्रेड में एंट्री करने से पहले। ये दूसरा मैंने क्या बताया था, यानी कि दूसरा मैंने बताया कि अप ट्रेंड में यानी कि मार्केट को बाई करना है डिप्स पे एंड सेल करना है ऑन राइज पे, है ना। तो ये हो गया ट्रेंड के अगेंस्ट बिल्कुल भी नहीं जाना है, ट्रेंड की साइड ही आपको प्रॉफिट बनाना है ना। तीसरा भाई साहब, चेक योर इमोशंस। ट्रेड लेने से पहले मार्केट यार आपको खुद बता देता है, यानी कि अंदर से आप सोचोगे ना, थोड़ा सा अंदर से आप, अंदर की एक यार कहता है ना कि यानी कि हनुमान भगवान के अगर जो आप हृदय में देखोगे तो क्या दिखते हैं, राम भगवान दिखते हैं। तो ये वो सिर्फ हनुमान भगवान के अंदर ही नहीं है, वो हमारे हृदय के भी अंदर है, राम भगवान है। हमारे अंतर आत्मा भी फाइनली भगवान बसे हुए हैं। यानी कि भाई साहब कोई भी अगर जो आप गलती करने के लिए जाओगे ना, तो आपको एक अंदर से आवाज आ जाती है ना। आपको अगर जो जिम करना है, बॉडी बनाना है, आपको जिम करना है, सुबह में अलार्म बजेगी, अगर जो अलार्म पे नहीं उठते हो तो आपको अंदर से एक बार जरूर फील हो जाता है कि यार ये गलत काम कर रहे हो, है ना। आपको बॉडी बनाना है लेकिन फिर भी आप सूझ जा रहे हो, फिर भी आप लालच कर रहे हो, यानी कि आप गलत काम कर रहे हो। आप जब भी फाइनली हेल्दी फूड खाने का आप अगर जो अपने आप से ये प्रण लेते हो, है ना, कि नहीं नहीं मैं तो अब से फाइनली हेल्दी फूड खाऊंगा, लेकिन आप जाते हो फास्ट फूड खाते हो, फिर वहां पे भी अंतरात्मा बोलती है कि यार तुम ये गलत कर रहे हो, तुमने प्रण लिया हुआ था, है ना। तो ये यानी कि अंदर से हमेशा अगर जो कुछ लड़ाई झगड़े में कुछ ज्यादा आप बात कर रहे हो, आप अपने हस्बैंड वाइफ हो, है ना, आपस में यानी कि वाइफ से कुछ अगर जो छोटी मोटी बातों पे कुछ अगर जो हो गया, अगर आप कुछ ज्यादा बोलने लगे तो आपको अंदर आत्मा से आवाज आती है कि यार मैं ये जो कुछ बोल रहा हूँ ना ये कुछ ज्यादा ही हो जाएगा, लड़ाइयाँ और भी ज्यादा बढ़ने वाली है, क्लेश और भी ज्यादा होने वाला है ना। अंतर आत्मा से आवाज आती है, लेकिन फिर भी आप बिल्कुल भी नहीं अंतरात्मा के सुनते हो एंड आप उस चीज को और बढ़ाते जाते हो, एंड फाइनली लड़ाइयाँ जो है बहुत बड़ी लड़ाई में कन्वर्ट हो जाती है ना। फिर 2 दिन 4 दिन 5 दिनों के लिए आप रुस जाते हो आपन आपस में, है ना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड तो ऐसा ब्रेकअप हो जाता है। तो यानी कि कहने का मतलब ये कि अंदर आत्मा जो है ना इमोशंस हमारा बता देता है। तो जिस तरीके से हमें कुछ गलत चीज हम कर रहे थे अंदर आत्मा से आ जाती है, उसी तरीके से हम अगर जो ट्रेड भी लेते हैं ना, तो कहीं ना कहीं अंदर आत्मा से ट्रेड लेने से पहले भाई साहब एक इमोशंस बताता है कि यार यहाँ पे देखो तुम्हारा प्रॉफिट हो चुका है, अब तुम बहुत ही ज्यादा लालच कर रहे हो, तुम ओवर ट्रेड कर रहे हो, या फिर फाइनली तुम्हारा रिस्क मैनेजमेंट नहीं हो रहा है, तुम किसी भी स्ट्रेटजी पे ट्रेड में नहीं एंट्री कर रहे हो, रैंडम ट्रेडिंग कर रहे हो। यानी कि कुछ ना कुछ अगर जो आपको इमोशंस अंदर से अगर जो ये आ रहा है ना कि भाई साहब इस ट्रेड में मेरे को बिल्कुल भी नहीं, मतलब कि अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, आपको खुद दिख जाता होगा, है ना। तो कहने का मतलब भाई साहब ट्रेड में एंट्री करने से पहले आपको अपना इमोशंस को चेक करना है ना। आपको खुद बता देगा मार्केट की भाई साहब कोई भी स्टेडी पे नहीं कर रहे हो, आप रैंडम ट्रेडिंग कर रहे हो, आप पोजीशन बहुत ही ज्यादा यानी कि लॉट साइज बहुत ही ज्यादा ले रहे हो, जितनी आपकी औकात नहीं है स्टॉप लॉस लेने का उससे ज्यादा तुम क्वांटिटी ले रहे हो, इसीलिए तुम्हारा स्टॉप लॉस बहुत ही ज्यादा होने वाला है ना। तो आपको अंदर आत्मा से खुद आवाज आ जाती है, लेकिन फिर भी आप उसकी नहीं सुनते हो। आपका जिस दिन प्रॉफिट होता है, बड़ा प्रॉफिट हो जाता है, फिर भी आप ज्यादा क्वांटिटी लेते हो, भाई साहब आपके थोड़ा सा भी आपके अपोजिट जाता है, क्योंकि यार उस दिन ग्रीडनेस हो जाता है ना। फिर जिस दिन हमारे ज्यादा प्रॉफिट हो जाता है ना, फिर तो यार लगता है कि बस मैं ही बादशाह हूँ। भाई साहब मैं भी अगर जो बताना चाहूंगा ना, है ना, मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि 60,000 के कैपिटल से मैंने कई बार, मैंने तो इस पे डिटेल में एक वीडियो भी बना रखा है ना, मेरे चैनल पे आप लोग जाइएगा एंड इस तरीके से लिख सकते हैं सोनू सिंह बिगेस्ट लॉस, ऐसे लिखेंगे तो आपको आ जाएगा, है ना, कि 1 लाख रुपया कैसे मेरा अगले 3 दिन में ही जीरो हो गया था। तो वो ऐसा हुआ था कि मैंने 60,000 की कैपिटल से कर रहा था। भाई साहब एक दिन प्रॉफिट हुआ मेरा, सबसे पहला दिन प्रॉफिट हुआ था 25,000 का, 60,000 के कैपिटल से। फिर दूसरा दिन प्रॉफिट हुआ था मेरा 34,000 का। तीसरा दिन हमारा प्रॉफिट हुआ था 32,000 का, है ना। 60,000 का कैपिटल अगले 3 दिन में अगर जो जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 4 2 6 5 11, एक 3 1 4 3 7 2 9, यानी कि 91 + 60, यानी कि 1,40,000 के लगभग हो गया था भाई साहब, ब्रोकरेज के सब कुछ कैलकुलेट करके, ओवर ट्रेडिंग ये सब कुछ कैलकुलेट करके, यानी कि लगभग 1,40,000 कैपिटल हो गया था मेरा अगले 3 दिन में ही। पहला दिन प्रॉफिट ये, दूसरा दिन प्रॉफिट ये, तीसरा दिन प्रॉफिट ये। उसके अगले दिन क्योंकि भाई साहब फिर वही मैंने बताया ना कि ग्रीडनेस हो जाता है, लालच होता है मार्केट में, है ना। फिर तो मतलब मार्केट को कुछ समझते ही नहीं है, फिर तो लगता है कि भाई साहब एंड हो भी रहा था, 3 दिन लगातार हुआ भी था। मैं जैसे प्रिडिक्शन करता था ना कि भाई साहब यहाँ से मार्केट को पुट साइड में मैंने पोजीशन बना लिया, मैं तो 50 पॉइंट से पहले मैं निकलूंगा ही नहीं। भाई साहब 3 दिन लगातार मार्केट ने टारगेट दिया, 50 पॉइंट सोच लेता था, 50 पॉइंट मार्केट जाता ही जाता था, प्रॉफिट देता ही देता था। फिर मैंने अगले दिन सोचा नहीं नहीं मैं तो 70 पॉइंट का टारगेट से निकलूंगा ही नहीं, जिस दिन 34,000 का टारगेट मेरा प्रॉफिट हुआ था ना। भाई साहब एक ट्रेड में एंट्री किया था, डायरेक्टली 120 का प्रीमियम में एंट्री किया था, तुरंत में 250 के लगभग मैंने एग्जिट किया था, है ना।
भाई साहब 80-50 लगभग मतलब 100 150 पॉइंट का भी मैंने प्रॉफिट कैप्चर किया। तो इसीलिए एक एक दिन में 60,000 के कैपिटल 34,000 35,000 32,000 25,000 का भी प्रॉफिट हुआ था। लेकिन उसके अगले दिन फिर क्या होता है, अरे यार मैंने तो यार भाई साहब मेरे अपोजिट कैसे मार्केट जा सकता है, नहीं नहीं 10 पॉइंट हमारे अपोजिट गया, नहीं 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 मार्केट तो जाएगा ही जाएगा, हमारे साइड ही जाएगा, क्योंकि 3 दिन में हमने देख लिया ना भाई साहब, हम ही किंग है, हम ही राजा हैं, मार्केट तो कुछ है ही नहीं, मतलब मैं जो सोच रहा हूँ वही होगा मार्केट में, है ना। मार्केट 10 पॉइंट हमारे अपोजिट गया, 20 पॉइंट हमारे अपोजिट गया, 30 पॉइंट हमारे अपोजिट गया। पता चला अगले 3 दिन में भाई साहब 1,40,000 का कैपिटल, फिर फाइनली वनली एंड वनली मेरे पास 35,000 बचा था। यानी कि जो हमने प्रॉफिट किया था 92,000 के करीब, वो हमारा प्रॉफिट फाइनली लॉस में कन्वर्ट हो गया। प्लस में हमारा जो 60,000 का कैपिटल था वो भी फाइनली 35,000 ओनली बचा, है ना। तो ये होता है भाई साहब मार्केट में, अगर जो आप अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं करते हो, अगर जो आपका इमोशन जो कह रहा है उस पे आप अगर जो बिलीव नहीं करते हो, उस पे अगर जो आप भरोसा नहीं दिखाते हो, तो समझ लेना कि आपका फाइनली एक बड़ा लॉस होने वाला है। जिस दिन आपका लॉस हुआ है उस दिन बड़ा लॉस होगा, जिस दिन आपका बड़ा प्रॉफिट हुआ है फाइनली बड़ा प्रॉफिट आपका लॉस में कन्वर्ट होने वाला है ना। तो ये चीजें मैंने बता दी कि भाई साहब सभी के अंदर में एक इनर पावर रहती है ना, हमेशा फाइनली एक इनर पावर आता है जो कि हमें सही रास्ता बता रहा होता है ना। तो आपके इनर दिल में भी जिस तरीके से हनुमान भगवान के दिल में फाइनली राम भगवान बसते हैं, उसी तरीके से हमारे अंदर भी फाइनली गॉड बसते हैं, जो कि गॉड यार हमें बता देते हैं कि हाँ हम क्या गलती कर रहे हैं ना। तो इसीलिए इमोशंस को, अपने इमोशंस को जरूर आप चेक कर लिया करें कि हाँ मैं ट्रेड में एंट्री कर रहा हूँ, क्या अंदर से फाइनली आ रही है, अगर जो आ रही है तो बिल्कुल भाई साहब उससे ट्रेड की तरफ जाना चाहिए ना, उस ट्रेड में आप फाइनली एंट्री कीजिए बेहिचक। नेक्स्ट बात करें तो इफ नॉट श्योर डोंट ट्रेड, यानी कि किसी से भी कंफर्म करना पड़े, अगर जो आपको किसी से कंफर्म करना पड़ रहा है, जैसे कि मैं लाइव सेशन में आया हुआ रहता हूँ ना, तो भाई साहब बहुत सारे लोग तो पहले ही एंट्री कर लेते हैं ना, जैसे कि मैं बताता हूँ तो कि भाई साहब ये रेड कैंडल बना है, अगर जो मार्केट 51,600 के नीचे फाइनली मार्केट ब्रेकआउट करे उसके बाद फाइनली आप पुट साइड में एंट्री करना, नहीं तो मार्केट हो सकता है एक ग्रीन कैंडल बन जाए। बहुत सारे लोग तो पहले ही फाइनली भाई साहब कर लेते हैं कि नहीं नहीं यार यहाँ से तो मार्केट नीचे जाने ही जाने वाला है ना। तो बहुत सारे लोग तो इधर ही पोजीशन बनाते हैं पुट साइड की तरफ, नहीं नहीं ये 51,600 का लेवल फाइनली ब्रेक डाउन करने वाला है, मैं तो यहीं पे, बहुत सारे लोग यहीं पे पोजीशन बनाते हैं पुट साइड का, लेकिन मैं बोलता हूँ नहीं, जब तक फाइनली 51,600 का लेवल ब्रेक डाउन नहीं करे, मैं बोलता हूँ यहाँ पे पोजीशन बनाने के लिए, है ना। भाई साहब कोई बात नहीं, 15 पॉइंट 20 पॉइंट 30 पॉइंट फाइनली हमारा कम प्रॉफिट होगा, लेकिन प्रॉफिट होगा तो भाई साहब 100% प्रॉफिट होगा, अगर जो हम एक कंफर्मेशन के साथ ट्रेड लेते हैं तो, है ना। तो यानी कि कहने का मतलब हुआ कि अगर जो आपको अंदर से, ये भी एक इमोशनल चीज ही हुई, एक एक अंदर से आपको मतलब कि आना चाहिए, अगर जो आपको अंदर से नहीं लग रहा है, अगर जो आपको किसी से पूछना पड़ रहा है, कहीं से कुछ कंफर्मेशन लेना पड़ रहा है, अगर जो आप श्योर नहीं हो तो बिल्कुल भी आपको उस ट्रेड में एंट्री नहीं करना चाहिए। अगर जो आपका इमोशन नहीं बोल रहा है, इमोशनल अंदर से नहीं फीलिंग आ रहा है, तो बिल्कुल भी उस ट्रेड में एंट्री नहीं करना चाहिए, है ना। क्योंकि भाई साहब हम आए हैं ट्रेड करने के लिए, ट्रेड करने के लिए नहीं बल्कि बेस ट्रेड करने के लिए हम आए हुए हैं यहाँ पे, है ना। ट्रेड तो भाई साहब सारे लोग कर रहे हैं, रैंडम ट्रेडिंग तो सारे लोग कर रहे हैं, लेकिन हम आए हैं यहाँ पे बेस्ट ट्रेड करने के लिए, ट्रेड करने के लिए नहीं है, बेस्ट ट्रेड, बढ़िया ट्रेड करने के लिए। एंड बढ़िया ट्रेड तभी होता है जब हमें 100% अंदर से इमोशन भी सही बोल रहा है, हमारा स्ट्रेटजी भी सही लग रहा है, हमारा रिस्क मैनेजमेंट भी सही है, हमारा पोजीशन साइजिंग भी सही है, हमारा रिस्क टू रिवार्ड रेशियो भी सही है, तब उस ऐसे ट्रेड में हमें एंट्री करना है। उसके बाद फिर, तो ये हो गया हमारा चौथा, है ना, चौथा पॉइंट हमारा हो गया था, है ना। चौथा पॉइंट हमारा हो गया था नॉट इफ नॉट श्योर डोंट ट्रेड, यानी कि आपको अगर जो कहीं से कंफर्मेशन लेना पड़ा बिल्कुल भी ट्रेड में एंट्री नहीं करना है। पांचवा हो गया कि भाई साहब नो योर एग्जिट, टारगेट का पता होना चाहिए, है ना। नो योर एग्जिट, एंट्री एंड एग्जिट, यानी कि सिंपल सा स्टॉप लॉस एंड टारगेट के बारे में पता रहना चाहिए। होता क्या है कि भाई साहब आपने पुट साइड की तरफ एंट्री बनाया, मार्केट आपके साइड गया, 20 पॉइंट फाइनली आपके साइड मार्केट गया, पता चलता है फिर फाइनली प्रॉफिट नहीं बुक किया, आपका 2,000 का यहाँ पे प्रॉफिट दिखाया, आपका 50,000 का आपका प्रॉफिट दिखाया, है ना। मार्केट फाइनली आपके अपोजिट जाना स्टार्ट किया, कॉस्ट टू कॉस्ट आया, आप फाइनली 50,000 का प्रॉफिट तुरंत में जीरो हो गया, कॉस्ट टू कॉस्ट आ गया, फिर भी आपने नहीं निकला, तुरंत में फाइनली पता चलता है कि 40,000 का लॉस में फाइनली दिखा रहा है ना। हाँ हाँ, यानी कि आपको और ले ले प्रॉब्लम, यानी कि एंट्री एंड एग्जिट भाई साहब आपको एकदम से हमेशा पता होना चाहिए, है ना। यानी कि आपने अगर जो ट्रेड में एंट्री किया है तो ये भी आपका पता होना चाहिए, एंड आपका एग्जिट कहाँ पे रहेगा, यानी कि स्टॉप लॉस जहाँ पे आपने लगाया हुआ वो भाई साहब स्टॉप लॉस आपका फिक्स रहना चाहिए। टारगेट भले ही भाई साहब टारगेट आपको 50,000 का प्रॉफिट हो जाने के बाद अगर जो ट्रेड में अगर जो रुके हुए रहते तो आपका भले ही आपका 1 लाख का प्रॉफिट यहाँ पे हो जाता,
लेकिन नहीं, ये चीजें जो है आपका एक बार होगा, लेकिन 10 बार आपका ऐसा ऐसा होगा कि अगर जो आप टारगेट में नहीं निकलोगे, फिर से मार्केट आपके अपोजिट जाएगा। क्योंकि सारे लोग को पता है, बड़े प्लेयर को यहाँ पे पता है ना कि सारे लोग यहाँ पे लालच करने वाले हैं। थोड़ा सा 50,000 का आपका 55,000 दिखाएगा, है ना, 50,000 का आपका टारगेट आ गया। अगर जो निकल जाते तो 50,000 का कैपिटल आपका फाइनली प्रॉफिट में रहता। लेकिन 50,000 का आपका 55,000 का प्रॉफिट दिखाएगा जरूर, लेकिन एकाएक ऐसा एक ग्रीन कैंडल रेड कैंडल बनाएगा, आपके अपोजिट साइड बनाएगा कि भाई साहब 55,000 5,000 के फिर लालच में फिर आप कहीं पे निकलोगे ही नहीं कि यार भाई यार 50,000 का 55,000 मेरा बन गया था, मैं क्यों निकल जाऊं, मेरे साइड फिर से मार्केट जाएगा। इसके चक्कर में आपका कॉस्ट टू कॉस्ट आएगा, उसके बाद फिर फाइनली आपका लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। तो यानी कि आपका एंट्री एंड एग्जिट बिल्कुल भी आपका फिक्स होना चाहिए, टारगेट का पता होना चाहिए, एग्जिट मस्ट नो, एंट्री एग्जिट स्टॉप लॉस। इंटर होने के बाद नहीं सोचना है कि अभी क्या करूं, यानी कि एंट्री होगा तो भाई साहब अब बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि हाँ हमारा है ना 50,000 का प्रॉफिट हो गया, अब मैं क्या करूं, ये नहीं सोचना है। हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया, अब क्या करूं, ये बिल्कुल भी नहीं सोचना है। स्टॉप लॉस हो गया हिट, निकल जाओ, टारगेट हिट हो गया, निकल जाओ, है ना। तो नो योर एंट्री एंड एग्जिट, ये हो गया भाई साहब हमारा 5वां पॉइंट। नेक्स्ट अब बात करते हैं हमारा 6ठा पॉइंट, नो योर मैक्सिमम लॉसेस। ये भी भाई साहब आपका फिक्स रहना चाहिए, है ना। 5वां पॉइंट मैंने बताया क्या, एंट्री एंड एग्जिट, एंट्री एंड एग्जिट आपका फिक्स रहना चाहिए, है ना, फिक्स्ड, है ना। उसके बाद फिर छठा छठा आपका हो गया नो योर मैक्सिमम लॉसेस, है ना, नो योर मैक्सिमम लॉसेस, है ना। भाई साहब देखिए लॉसेस आपका दो टाइप का होता है। सबसे पहला तो होता है कि यानी कि आपका दिन भर में कितना, वैसे रिस्क मैनेजमेंट के बारे में इसमें पूरा एकदम से डिटेल में बताऊंगा कि रिस्क मैनेजमेंट आखिरकार आपको कैसे फॉलो करना है। जो 1% ट्रेडर होते हैं, जो 10% ट्रेडर, जो कि बताया जाता है भाई साहब 90% लोग लॉस में ही है, 10% ओनली प्रॉफिटेबल ट्रेडर है। तो 90% लोगों जो कि यार बिल्कुल भी रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं करते हैं, उनका रिस्क मैनेजमेंट तो भाई साहब आपका घटिया होता ही, हमारा आज तक घटिया रहा है ही है। लेकिन 10% जो कि 1% ट्रेडर जो कि यार बहुत बड़े बड़े प्रॉफिट करते हैं, ओवरऑल जो प्रॉफिट करते हैं 10% ट्रेडर प्रॉफिटेबल बताया जाता है एनएससी की तरफ से, है ना। एनएससी की तरफ से यानी कि सेबी की तरफ से जो रिपोर्ट आता है कि 10% ट्रेडर ही ओनली प्रॉफिटेबल है। रिस्क मैनेजमेंट आपका देखो दो टाइप का होता है। सबसे पहला कि भाई साहब हमारा एक दिन का हमारा पूरा लॉस कितना रहेगा, यानी कि पूरा दिन भर में हमारा कितना लॉस रहेगा। मान के चलिए कि आप 50,000 से आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, 50,000 से आप सोच रहे हैं कि भाई साहब मेरा तो दिन भर में ना मेरे को 2,000 से ज्यादा का लॉस नहीं देना है। तो आपने ये तो सोच लिया कि भाई साहब 50,000 से मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ, 2,000 से ज्यादा लॉस नहीं देना है, यानी कि एक दिन में मेरे को 2,000 से ज्यादा लॉस नहीं करना है। अब ये 2,000 से ज्यादा का लॉस नहीं करना है भाई साहब, मैं तो ऐसे यार मैं सोच रहा हूँ कि मैं इसको डिटेल में मैं बताऊंगा, है ना, रिस्क मैनेजमेंट के वीडियो में। लेकिन फिर भी मैं एक शॉर्ट बता देता हूँ कि सबसे पहले एक दिन का आपका फिक्स रहना चाहिए कि आपका स्टॉप लॉस कितना रहना चाहिए, यानी कि एक दिन में कितना लॉस करने वाला 2,000। अब 2,000 में से अब ये समझ लो कि 2,000 में से आप ट्रेड कितना करोगे। आप एक ट्रेड करने वाले हो दिन भर में, या फिर दो ट्रेड करने वाले हो, फिर तीन ट्रेड करने वाले हो। अगर जो आप सिर्फ और सिर्फ एक ट्रेड करने वाले हो, इसका मतलब कि 2,000 का 2,000 पूरा स्टॉप लॉस सिर्फ और सिर्फ एक ही ट्रेड में देने वाले हो। तो फिर आपको उस तरीके से आपको ट्रेड में एंट्री करना है कि भाई साहब अगर जो 2,000 का हमारा स्टॉप लॉस जा रहा है, तो हमारा प्रॉफिट भी वैसे ट्रेड में हमारा 4,000 का प्रॉफिट होना चाहिए। अगर जो हमारा 3,000 का स्टॉप लॉस है भाई साहब, मिनिमम 1:2 का तो रिस्क टू रिवार्ड रेशियो होना चाहिए, है ना। अगर जो ऐसा है कि है ना ट्रेड में एंट्री की 1:, फाइनली भाई साहब है ना पता चले कि 2:1 का रिस्क टू रिवार्ड रेशियो है, यानी कि आपका स्टॉप लॉस जाने का है तो 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस जाने का, लेकिन प्रॉफिट मिलने का है तो प्रॉफिट मिलने का चांस 10% का है। भाई साहब ऐसे ट्रेड में एंट्री नहीं करना है। रिस्क टू रिवार्ड रेशियो आपका मिनिमम 1:2 का होना ही चाहिए। अगर जो हमारा 2,000 का हमारा लॉस का चांसेस, तो हमारा 4,000 का हमारा प्रॉफिट का बिल्कुल भी रहना ही रहना चाहिए। 4,000 का हमारा लॉस का चांसेस, तो हमारा 8,000 का प्रॉफिट रहना ही रहना चाहिए। अगर जो भाई साहब मैक्सिमम अगर जो मार्केट बहुत ही ज्यादा साइडवेज है तो कोई बात नहीं, 1:1 का भी रिस्क टू रिवार्ड रेशियो चल जाएगा, यानी कि 4,000 का या फिर लॉस हो या फिर 4,000 का हमारा प्रॉफिट होना चाहिए, 1:1 का भी रिस्क टू रिवार्ड रेशियो चल जाएगा। लेकिन मिनिमम 1:2 का आपका रहना चाहिए। नो योर मैक्सिमम लॉसेस, यानी कि सबसे पहले एक दिन का आपको लॉस कैलकुलेट करने लेना है कि मेरे को एक दिन का कितना लॉस चाहिए। अगर जो 2,000 का है तो भाई साहब 2,000 का लॉस है, तो अब क्या आप फाइनली एक ट्रेड करने वाले हो, है ना, एक ट्रेड आप करने वाले हो, फिर आप दो ट्रेड लेने वाले हो। अगर जो एक ट्रेड लेने वाले तो 2,000 का लॉस लोगे, तो वैसे ट्रेड में एंट्री करना है। अगर जो फाइनली दो ट्रेड लेना है तो दो ट्रेड अगर जो आप लेने वाले हो, तो यानी कि एक ट्रेड में आपका 1,000 का लॉस रहेगा, क्योंकि आप 2,000 का लॉस लेने वाले हो ना पूरा दिन में। एंड पूरा दिन में अगर जो दो ट्रेड करने वाले हो, तो एक ट्रेड में आपका 1,000 का लॉस रहेगा, स्टॉप लॉस रहेगा, है ना। तो वैसे ट्रेड में एंट्री करना है जिसमें कि 1,000 का हमारा स्टॉप लॉस रहे, तो टारगेट भी हमारा 2,000 का रहे, 3,000 4,000 बाकी कितना भी बड़ा टारगेट मिल जाए, लेकिन 1,000 का रिस्क रहे तो 2,000 का हमारा एटलीस्ट टारगेट रहे।
एंड 1000 का अगर जो मैं रिस्क लूंगा तो भाई साहब 1000 का रिस्क लेने के लिए अगर जो आप 100 क्वांटिटी से कर रहे हो तो आपको 10 पॉइंट का ही स्टॉप लॉस वाले ट्रेड में एंट्री करना है। ऐसा नहीं कि आप क्यों, क्योंकि भाई साहब 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस निकल के आ रहा है तो आप 100 क्वांटिटी से करोगे तभी आपका ओनली एंड ओनली मैक्स टू मैक्स आपका 1000 का ही लॉस होगा। अगर जो आप 200 क्वांटिटी से कर लोगे भाई साहब, यानी कि आप निफ्टी में कर रहे हो तो 25 इंटू 4 यानी कि 8 लॉट से आप अगर जो कर लोगे तो 200 क्वांटिटी आपका हो गया। अगर जो आप 200 क्वांटिटी से कर रहे हो, अगर जो स्टॉप लॉस आपका 10 पॉइंट निकल के आ रहा है भाई साहब, एक ही ट्रेड में आपका हो गया ना कि 2000 का लॉस हो जाएगा अगर जो आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया तो, है ना। लेकिन अगर जो चाहिए कि नहीं नहीं मेरे को तो 1000 से ज्यादा का लॉस नहीं लेना है तो भाई साहब आपको 100 क्वांटिटी से ही करना पड़ेगा। अगर जो यहाँ पे निकल के आ रहा है कि मेरे को 1000 का ही लॉस करना है लेकिन स्टॉप लॉस जो हमारा 10 पॉइंट का नहीं हमारा 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस निकल के आ रहा है, तो फिर इस केस में क्या करना पड़ेगा, आपका स्टॉप लॉस बड़ा हो गया है तो इस केस में आपको जो क्वांटिटी 100 क्वांटिटी लिए हुए हो इसको आपको हाफ करना पड़ेगा, यानी कि 50 क्वांटिटी से ही आपको ट्रेड करना पड़ेगा। निफ्टी से अगर जो करो तो 25 क्वांटिटी से आपको करना पड़ेगा, है ना। फाइनली भाई साहब, है ना, सेबी का जो नया रूल्स रेगुलेशन आया उसके बेसिस पे फाइनली निफ्टी का लॉट साइज बढ़ने वाला है ना। तो वो फाइनली उसके हिसाब से आप एग्जांपल मतलब कि समझ लेना, है ना। तो कहने का मतलब कि भाई साहब आपका मैक्सिमम लॉस आपका फिक्स रहना चाहिए, यानी कि ऐसा नहीं कि ट्रेड में एंट्री कर लेने के बाद, है ना, सोच लूंगा देख लूंगा जो होगा देखा जाएगा, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, फिक्स आपका रहना चाहिए। बाकी भाई साहब डिटेल में मैं रिस्क मैनेजमेंट का जब मैं वीडियो बनाऊंगा, स्ट्रेटजी का जब क्लासेस चलेगा तो पूरा डिटेल में बताऊंगा कि आपका स्टॉप लॉस टारगेट कहाँ पे किस तरीके से आपको फाइनली देखना है, स्टॉप लॉस टारगेट कहाँ पे क्या कैसे रखना है, ये हो गया। बाकी भाई साहब सबसे लास्ट, यानी कि ट्रेड लेने से पहले सबसे लास्ट, यानी कि ट्रेड लेने से पहले इसके बाद फिर फाइनली ट्रेड लेने के बाद क्या करना चाहिए उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, है ना। तो ट्रेड लेने से पहले सबसे लास्ट छठा आपको क्या करना है भाई साहब, एक चेकलिस्ट होता है जो कि मैं चेकलिस्ट एक स्टडी के वीडियो में बताऊंगा, है ना। चेक लिस्ट, चेक लिस्ट में आपका क्या होता है कि ट्रेड लेने से पहले भाई साहब आपको 5 से 6 चीजों को आपको देखना होता है। सबसे पहला, क्या आपका इमोशंस कंट्रोल में है, यानी कि ऐसा तो नहीं है कि ट्रेड में एंट्री करने से पहले भाई साहब हमारा हार्ट बीट बहुत ही ज्यादा तेज हो रहा है ना, मेरा सांस एकदम से फूलने लगेगा, है ना, कि भाई साहब यहाँ पे 2000 का लॉस है, 2000 की जगह पे कहीं 5000 का भी लॉस नहीं हो जाए। जो लो अथी नहीं कैसे है, डायरेक्ट ऐसे ही डायरेक्ट हुई तो रुक जाओ, रुक जाइएगा भाई साहब, थोड़ा टाइम, हाँ हो जाता है डायरेक्टली ऐसे। ओके, तो यानी कि चेकलिस्ट होता है, चेकलिस्ट में भाई साहब हार्ट बीट बिल्कुल भी आपका तेज नहीं होना चाहिए, यानी कि इमोशंस आपके कंट्रोल में रहना चाहिए। इसके साथ साथ चेकलिस्ट में आपको देखो मैं बता देता हूँ ना कि चेकलिस्ट फाइनल पूरा एकदम से स्टडी के वीडियो में एक में पूरा चेकलिस्ट ही बता दूंगा, है ना, कि चेकलिस्ट आपका क्या होना चाहिए ट्रेड में एंट्री करने से पहले, यानी कि किन किन चीजों को चेक करना है। सबसे पहले आपका भाई साहब इमोशंस आपके कंट्रोल में होने चाहिए, है ना, इमोशंस हो गया। दूसरा आप चेक करो कि क्या आपका स्ट्रेटजी बन रहा है या फिर नहीं बन रहा है, आप रैंडम ट्रेडिंग तो नहीं कर रहे हो। तीसरा आपका एंट्री क्या आपका परफेक्ट है। चौथा आपका क्या आपने एग्जिट आपने परफेक्ट सोच करके रखा हुआ है, क्या आपने स्टॉप लॉस बिल्कुल भी एकदम से कंफर्म आपने लगा के रखा हुआ है ना। आपका क्या रिस्क टू रिवार्ड रेशियो आपका सही है या फिर नहीं है, रिस्क टू रिवार्ड रेशियो आपका सही है या फिर नहीं है। क्या कहीं आप ऐसा तो नहीं कि आपका दो दो ट्रेड का आपका प्लान था, आपका 3 ट्रेड का आपका प्लान था, भाई साहब आप ओवर ट्रेडिंग तो नहीं कर रहे हो, आप चौथा ट्रेड, पांचवा ट्रेड, छठा, आठवां, 10वां ट्रेड तो आप नहीं ले रहे हो, ओवर ट्रेडिंग तो आप नहीं कर रहे हो। क्या आप अपना लॉस को कवर करने के चक्कर में तो नहीं हो, है ना। तो ये सारे चेकलिस्ट होते हैं, यानी कि एक ट्रेड में एंट्री करने से पहले। एंड यार लग रहा हो कि भाई साहब इतना चीज सोचेंगे तब तक तो भाई साहब मार्केट हमारे, है ना, हाथ से ही निकल जाए, नहीं। ये तो आपको ट्रेड लेने से पहले ही आपको सोच लेना है ना। आप जब ट्रेड में एंट्री करोगे तो आपको सबसे पहले ये सब मैक्सिमम चीजें तो आपको पहले फिक्स रहेगी कि हाँ भाई साहब ओवर ट्रेडिंग बिल्कुल भी नहीं करना, ये टिक हो गया। लॉसेस, हमारा लॉस को रिकवर नहीं करने का ट्राई करे, टिक हो गया। इमोशंस, जी हाँ, कंट्रोल में है, हमारा जितना हमारा लॉस का टारगेट था उतना नहीं लॉस हुआ है, मैं एक ट्रेड में और एंट्री कर सकता हूँ, अगर लॉस हो गया फिर भी मेरे को, है ना, जो हमारा लाइफ है उस पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक हो गया। इमोशंस हमारे कंट्रोल में। स्ट्रेटजी, बिल्कुल मैं स्ट्रेटजी पे ट्रेड लेने वाला हूँ, मैंने जो स्ट्रेटजी बना के रखा हुआ है, कुछ भी इंडिकेटर आपको इंडिकेटर के बेस पे करते हो, टाइम फ्रेम के बेस पे करते हो, जिस भी बेसिस पे आपका स्ट्रेटजी है, हमारा स्ट्रेटजी भी सही है, एंट्री बिल्कुल भी हमारा परफेक्ट एंट्री हो रहा है तुरंत में। ये तो खैर आपका 5 सेकंड का काम है, एक 5 सेकंड में आपका सारी चीजें में से बिल्कुल भी हो जाएगा, सॉर्ट आउट हो जाएगा, है ना। तो ये आपका एक चेकलिस्ट एकदम से होना चाहिए, हमेशा रेडी रहना चाहिए, है ना। इसके अलावा क्वांटिटी यानी कि लॉट साइज, है ना, क्वांटिटी क्वांटिटी मतलब कि लॉट साइज, कि आप जितना भी लॉट से आप ट्रेड कर रहे हो, ट्रेड में एंट्री कर रहे हो, उतना लॉट साइज सही है फिर नहीं है, रिस्क मैनेजमेंट आपका सही हो रहा है फिर नहीं हो रहा है ना। तो ये सारी चीजें भाई साहब एक चेकलिस्ट होता है, आई होप सारे के सारे अभी भी फाइनली नोट डाउन कर लेना। सबसे पहला आपका इमोशंस है, दूसरा स्ट्रेटजी हो गया, तीसरा एंट्री एग्जिट हो गया,
स्टॉप लॉस हो गया, रिस्क टू रिवार्ड रेशियो हो गया, ओवर ट्रेड तो नहीं कर रहे हो, है ना, लॉसेस को रिकवर करने के चक्कर में तो नहीं कर रहे हो, फिर बड़ा प्रॉफिट हो गया फिर भी आप रैंडम ट्रेडिंग कर रहे हो, ऐसा तो नहीं है। क्वांटिटी यानी कि लॉट साइज आपके कंट्रोल में होना चाहिए, रिस्क टू रिवार्ड रेशियो यानी कि रिस्क मैनेजमेंट आपका फॉलो होना चाहिए। तो ये आपका चैलेंज, ये आपका फाइनली चेकलिस्ट होता है। क्योंकि भाई साहब एक प्लेन को उड़ाने से पहले एक जो फाइनली पायलट होता है ना, उसका भी इसी तरीके से 10 टाइप का उसका चेकलिस्ट होता है कि क्या गेट फाइनली बंद है या फिर नहीं है, क्या सारे के सारे पैसेंजर ने सीट बेल्ट लगा के रखा हुआ है या फिर नहीं लगा के रखा हुआ है, क्या हमारे जो फाइनली वहां पे होते हैं, उसको क्या बोलते हैं यार, है ना, पायलट के अलावा भाई साहब जो भी हेल्पर रहते हैं वहां पे, यानी कि अनाउंसमेंट करने वाली, उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया फिर नहीं कर दिया, इंस्ट्रक्शंस जो भी होता है इंस्ट्रक्शंस उन्होंने बता दिया फिर नहीं बता दिया है ना, यानी कि उनका और भी बहुत सारे चेकलिस्ट होता होगा, ये बटन ऑफ है ऑन है ना, ये चीजें जहां पे जो भी, यानी कि 10 टाइप का उनका भी चेकलिस्ट होता होगा। क्योंकि भाई साहब एक पायलट के हैंड में, एक पायलट का हैंड में वो पूरा हवाई जहाज में जितने भी लोग बैठे हुए उनका पूरा यानी कि मासूमों की जान उनके हाथ हाथ में है ना, यानी कि एक चीज अगर जो गड़बड़ होगी, थोड़ा सा भी अगर जो एक भी चीजें गड़बड़ होगी भाई साहब सारे मासूमों की जान जाएंगी, है ना, पूरा प्लेन कर क्रैश होगा। उसी तरीके से आप यहाँ पे एक चीज को भी अगर जो मिस्टेक करते हो तो आपका सारा का सारा कैपिटल फाइनली लॉस हो जाता है, एक ही ट्रेड में फाइनली सारा कैपिटल आपका जीरो हो जाता है। आपका जो सपना है भाई साहब, घर लेना है, गाड़ी लेना है ना, आज तो मेरे को खुशियां मनाना है, आज तो मेरे को प्रॉफिट का पैसे से एंजॉय करना है, ये सारी चीजें आपका धरी की धरी रह जाती है अगर जो आप कोई भी एक मिस्टेक करते हो तो, है ना। तो इसीलिए आपको रिस्क मैनेजमेंट इतनी सारी चीजें सेम आपको एक साथ ट्रेड में, यानी कि माइंडसेट हो गया, आपका लाइफ स्टाइल, फैमिली, आपका जो प्रेशर है, घर गाड़ी सब कुछ करना है, सारी चीजें भाई साहब आपके ऊपर ही डिपेंड करती है, एक ट्रेड पे ही डिपेंड करती है ना। एक एक ट्रेड को ही आप प्रॉफिटेबल करते जाते हो तभी आपका ओवरऑल एक फिर फाइनली आपका प्रॉफिटेबल जर्नी होता है, आपका एक बड़ा पैसा बनता है ना। तो यानी कि चेकलिस्ट आपका जो ये सारे चेकलिस्ट हुआ, ये आपका चेकलिस्ट पे भी फाइनली आपको फोकस करना है। तो ये भाई साहब हो गया, सबसे पहला तो मैंने बताया 10 ऐसे मिस्टेक, आई थिंक 8-10 मिस्टेक कि इन जनरल सारे ट्रेडर लोग करते हैं, वो 10 मिस्टेक नहीं करना है। इसके बाद फिर मैंने 6-7 मैंने ऐसे मिस्टेक बताया कि जो कि बिल्कुल भी आपको ट्रेड लेने से पहले आपको नहीं करना है, ट्रेड लेने से पहले इन सभी बातों को ध्यान में रखना है। अब मैं बताता हूँ कि ट्रेड लेने के बाद, यानी कि ट्रेड जैसे फाइनली आपका खत्म हो गया, उसके बाद फिर फाइनली आपको किन बातों को ध्यान में रखना है, तो उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं ना, कि ट्रेड लेने के बाद फाइनली आपको किन बातों को ध्यान में रखना है, यानी कि थिंग्स टू नो आफ्टर इंटर टू ट्रेड। भाई साहब मेरा इंग्लिश यार उतना हाई फाई नहीं है, तो आप समझ जाते होंगे ना। आफ्टर टू ट्रेड यानी कि ट्रेड लेने के बाद आपको किन बातों को ध्यान में रखना है। कभी कभी नहीं चलेगा, ऑलवेज फॉलो करना पड़ेगा। भाई साहब ये जो सारी चीजें है ना, जो मैंने 10 मिस्टेक सबसे पहले बताया, ऐसा नहीं कि उन सभी कभी कभी कर लेंगे फॉलो, है ना, उसके बाद फिर मैंने ट्रेड लेने से पहले जो मिस्टेक बताया, कभी कभी कर लेंगे, जब मन होगा तब कर लेंगे, मन नहीं हो रहा है तो नहीं करेंगे, नहीं, आपको हमेशा करना है। थिंग्स टू नो आफ्टर ट्रेड यानी कि जो मैं बता रहा हूँ, ट्रेड एंट्री करने के बाद या फिर ट्रेड खत्म होने के बाद, ट्रेड में एंट्री करने के बाद या फिर ट्रेड खत्म होने के बाद, यानी कि फाइनली प्रॉफिट या फिर लॉस बुक कर लेने के बाद, है ना, आपको क्या करना है। सबसे पहला भाई साहब जर्नल को रिव्यू करना है, JOU JOURNAL, जर्नल एंड रिव्यू। मैं आपको रिस्क मैनेजमेंट ये सब का जब वीडियो बनाऊंगा ना, तो भाई साहब मैं आपको बताऊंगा कि जर्नल एक मैं पूरा दूंगा, है ना, पूरा मैं बताऊंगा कि भाई साहब जर्नल में क्या होता है, रिव्यू क्या कैसे करना होता है ना। जर्नल एंड रिव्यू यानी कि आपने जिस ट्रेड में एंट्री करा हुआ था, आज जैसे कि मैं यहाँ पे बता ही देता हूँ ना, जर्नल के बारे में बता ही देता हूँ, जर्नल एंड रिव्यू में आपका क्या होता है। ठीक है, मैं यार रिस्क मैनेजमेंट वाले वीडियो में मैं बना दूंगा, है ना। यानी कि सिंपली से भाई साहब ध्यान में रखो कि आप जिस भी ट्रेड में एंट्री करो, क्या आपका वो ट्रेड आपका स्ट्रेटजी पे था या फिर नहीं था, आपका कौन सा स्ट्रेटजी था, किस स्ट्रेटजी पे आपने ट्रेड में एंट्री किया था, आपका एंट्री कहाँ था, कौन सा स्ट्राइक प्राइस का आपने सिलेक्शन करा हुआ था, क्या आपने आईटीएम में एंट्री करा हुआ था फिर नहीं करा हुआ था। ऐसा नहीं कि आप है ना रैंडम ट्रेडिंग कर रहे थे, ओटीएम में आपने एंट्री कर गया, तो ये आपका मिस्टेक हो गया, है ना। तो यानी कि जर्नल आप में एंट्री करोगे ना, यानी कि कौन सा स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन किया था, आपका स्ट्रेटजी सही था या फिर नहीं था, आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे था, आपका टारगेट कहाँ पे था, है ना। उसके बाद फिर ट्रेड फाइनली कंप्लीट होने के बाद क्या आपने मिस्टेक किया, उसके बाद फिर रिव्यू करेंगे आप, है ना, कि हाँ मेरा स्ट्रेटजी तो सही था, एंट्री एंड एग्जिट भी मेरा सही था,
है ना? मैंने ओवर ट्रेडिंग कर दिया, है ना? कि कुछ ना कुछ आपको मिस्टेक दिखेगा, अगर जो आपका जिस दिन लॉस होगा उस दिन कुछ ना कुछ तो आपका मिस्टेक दिखेगा। मैं आपको जर्नल में वैसे पूरा बताऊँगा कि है ना कि आपको कौन-कौन सा मिस्टेक क्या-क्या सारी चीज़ें आपको जर्नल यानी कि लिखना पड़ता है, किन-किन सारी चीज़ों को रिव्यू करना है। तो रिस्क मैनेजमेंट उसके वीडियो में पूरा एकदम से डिटेल में मैं फाइनली आपको समझा दूँगा कि है ना कि पहला कॉलम आपका क्या रहना चाहिए, दूसरा कॉलम हो गया, तीसरा, चौथा, इस तरीके से 8-10 चीज़ें रहती है भाई साहब जो कि सारी चीज़ें आपको एंट्री एग्जिट कहाँ पे था, स्टॉप लॉस कहाँ पे था, आपका स्ट्रेटजी क्या था, है ना? रिस्क मैनेजमेंट क्या था, आपने क्या मिस्टेक की, सारी चीज़ यानी कि जर्नल एंड रिव्यू का कहने का मतलब होगा भाई भाई साहब कि आपको पूरा एकदम से पता रहना चाहिए कि मैंने जिस ट्रेड में एंट्री किया था, मैं रैंडम ट्रेडिंग नहीं किया था। यानी कि रिव्यू करो, अपने ट्रेड को रिव्यू करना है, ट्रेड हो जाने के बाद, है ना? कि अगर जो मेरा लॉस हुआ है, तो क्या चीज़ मैंने गलत किया, अगर जो मेरा प्रॉफिट हुआ है, तो क्या चीज़ मैंने अच्छा किया था, है ना? इसके बेसिस पे क्या होगा कि आप जो मिस्टेक करोगे, फिर मिस्टेक पे ध्यान दोगे, मिस्टेक को कम करते जाओगे, कम करते जाओगे, कम करते जाओगे। भाई साहब एक ऐसा समय आएगा कि भाई साहब आपका जो मिस्टेक है, वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा। भाई साहब बिल्कुल तो ज़ीरो नहीं हो सकता है, बीच-बीच में आपका माइंडसेट गड़बड़ाएगा ही, साइकोलॉजी गड़बड़ाएगा ही, रिस्क मैनेजमेंट थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे होगा भी। लेकिन हाँ, मोस्ट ऑफ द चांसेस यानी कि अगर जो 70% भी आपका सारी चीज़ें ओवरऑल सही होगी ना, 70 क्या 50% भी अगर जो भाई साहब आपका स्टडी सही हो गया, रिस्क मैनेजमेंट सही हो गया, रिस्क टू रिवार्ड रेशियो सही हो गया, तो पर भी आप प्रॉफिटेबल ही रहने वाले हो। अगर जो 50% भी सारी चीज़ें अगर जो काम कर गई तो भी। है ना? रिस्क मैनेजमेंट में मैं आपको बताऊँगा कि कैसे 50% भी अगर जो आपका स्टडी सही होता है, फिर भी आप ओवरऑल प्रॉफिटेबल में रहने वाले हो। लेकिन लोगों का सबसे बड़ा मिस्टेक क्या होता है कि एक ही ट्रेड में, है ना? छोटा-छोटा स्मॉल लॉसेस इन मल्टीपल ट्रेड इज़ बेटर दैन बिग लॉस इन वन ट्रेड। मैंने क्या बोला फिर से एक बार इस लाइन को आप दोहरा लीजिएगा, है ना? स्मॉल लॉसेस इन मल्टीपल ट्रेड इज़ बेटर दैन बिग लॉस इन सिंगल ट्रेड। यानी कि मल्टीपल ट्रेड में अगर जो छोटा-छोटा लॉस हो रहा है ना भाई साहब चल जाएगा। अगर जो 10 ट्रेड में 5 ट्रेड आपका अगर जो लॉस हो जा रहा है, 5 ट्रेड आपका प्रॉफिट भी है, 1:2 का रिस्क टू रिवार्ड रेशियो है। आपका अगर जो एक्यूरेसी सही है, भाई साहब ओवरऑल प्रॉफिट में ही रहेंगे। अगर जो मेरा 10 जा रहा है तो भाई साहब 20 आ रहा है, तो 5 बार हमारा 10 गया, तो 10 दहीं के 100 ही गया। लेकिन अगर जो 5 बार हमारा 20 आ गया तो 20 दहीं 200 यानी कि 100 गया लेकिन 200 आया। ओवरऑल 100 हम प्रॉफिट में ही है ना, है ना? तो इसीलिए जर्नल एंड सबसे पहले तो आपका ये करना है कि जर्नल को आपको ये करना है यानी कि मेंटेन करना है। दूसरा लास्ट डेट एक्साइटमेंट या तो फिर रिग्रेट यानी कि लास्ट डेट हमारा जो हुआ है सबसे पहला तो ये करना है। दूसरा आपको ये ध्यान में रखना है कि ट्रेड में फाइनली क्लोज करने से पहले लास्ट ट्रेड का फाइनली आपका माइंडसेट यानी कि लास्ट ट्रेड होने के बाद हमारा एक्साइटमेंट है ना, एक्साइटमेंट या तो फिर हमारा रिग्रेट है ना, यानी कि भाई साहब अगर जो हमारा लास्ट डेट में हमारा प्रॉफिट हो गया था, हमारा टारगेट था 5,000 का प्रॉफिट करने का हमारा तो फाइनली प्रॉफिट हो गया था 10,000 का। तो भाई साहब एक्साइटमेंट हुए पड़े हैं, पूरा एकदम से खुशियाँ मना रहे हैं, पूरा एकदम से दोस्तों को बता रहे हैं, फैमिली को बता रहे हैं। बिल्कुल भी नहीं, ये काम बिल्कुल भी नहीं करना है। क्योंकि अगर जो 5,000 का जगह पे 10,000 का प्रॉफिट होगा ना, एक्साइटमेंट के चक्कर में आप ओवर ट्रेडिंग करोगे, ट्रेड में एंट्री करोगे या फिर कुछ ना कुछ ओवर कॉन्फिडेंस आएगा, फिर मार्केट को गलत प्रूफ करने के चक्कर में फाइनली 10,000 का ये जो है, ये ज़ीरो भी होगा, आपके साथ बहुत बार हुआ भी होगा, मेरे साथ भी हुआ है, सारे ट्रेडर के साथ हुआ है ना? आपको मैं बताता हूँ ना तो ऐसा नहीं कि सर आप बोलते हो है ना मेरे साथ हुआ, क्या आपके साथ नहीं हुआ? क्या सभी सारे ट्रेडर के साथ नहीं हुआ? जी नहीं, बिल्कुल भाई साहब, सारे ट्रेडर के साथ हुआ। लेकिन धीरे-धीरे, धीरे-धीरे सारे लोगों को फाइनल मिस्टेक पता चल जाता है। तो जैसा कि मैं ये मिस्टेक बता रहा हूँ ना अभी, तो वही मिस्टेक पे इसी मिस्टेक पे आपको कंट्रोल करना है। यानी कि जिस दिन फाइनली प्रॉफिट हो गया बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं होना है, थोड़ा-सा रुक जाना है। नेक्स्ट ट्रेड में एंट्री करने से पहले आपको सोचना है, जैसे कि मैंने बताया ना कि इमोशंस को आपको सोचना है। भाई साहब कहीं मैं एक्साइटमेंट तो मैं नया ट्रेड तो नहीं ले रहा हूँ, ऐसे ही रैंडम ट्रेडिंग तो नहीं कर रहा हूँ, है ना? क्या मेरा रिस्क मैनेजमेंट फॉलो हो रहा है फिर नहीं हो रहा है? क्योंकि एक्साइटमेंट होता है तो एक्साइटमेंट के बेसिस पे भाई साहब रैंडम ट्रेडिंग करते हो आपका, है ना? चलो यार 10,000 का प्रॉफिट हो गया, अब तो क्या कहना ही है। 5,000 चला भी गया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। भाई साहब ऐसे करते-करते आप 2-3 ट्रेड करते हो, सारा का सारा 5,000 5,000 करके फिर फाइनली लॉस में चले जाते हो, है ना? उसी तरीके से अगर जो भाई साहब लॉस हो गया है, तो आपको पता है कि जिस दिन लॉस होता है, उस दिन अगर जो आप रैंडम ट्रेडिंग करोगे, आपका साइकोलॉजी खत्म हो जाता है। आप फिर स्ट्रेटजी पे ट्रेड नहीं करते हो, आपका फाइनली जो ट्रेड में एंट्री करोगे, उसका जितना टारगेट अगर जो आपका लॉस नहीं हो गया रहता, अगर जो टारगेट अचीव हो जाता, तो तुरंत में प्रॉफिट बुक करके निकल जाते। लेकिन अगर जो आपका लॉस हो गया है ना, आपका प्रॉफिट जितना रिस्क टू रिवार्ड रेशियो रहेगा उस ट्रेड का, जितना औकात है उस ट्रेड का प्रॉफिट देने का, वो फाइनली प्रॉफिट हो भी जाएगा, फिर भी आप ट्रेड से नहीं एग्जिट करोगे। क्यों? क्योंकि आपका लॉस हुआ पड़ा है। लॉस हुआ आपका कितना 3,000 का लॉस हुआ पड़ा है, लेकिन प्रॉफिट दिखा रहा है 2,000। अगर ये 3,000 लॉस नहीं रहता ना तो 2,000 का प्रॉफिट बुक करके निकल जाते। लेकिन ये क्योंकि 3,000 आपका लॉस में है
तो 2000 का प्रॉफिट भाई साहब नहीं नहीं, 2000 का प्रॉफिट जब तक मेरा 3000 नहीं होगा तब तक तो मैं निकलूंगा ही नहीं, नहीं निकलूंगा, है ना, बिल्कुल भी नहीं। मेरा कॉस्ट टू कॉस्ट तो तभी होगा जब मेरा फाइनली ये 2000 का प्रॉफिट 3000 का होगा। एंड फाइनली आपका क्या होता है कि 2000 का प्रॉफिट दिखाने के चक्कर में, क्योंकि भाई साहब आपका क्या होता है ना, आप सोचते होगे कि यार मेरे साथ ऐसा हमेशा क्यों होता है ना, थोड़ा सा मैं अगर जो इन जनरल होता है भाई साहब 2000 का मेरा 3000 का भी प्रॉफिट हो जाता है, क्योंकि ये सब सारा जो डेटा है ना, सारे बड़े प्लेयर के हाथ में सारा डेटा है कि आपका 3000 का लॉस हुआ है, 3000 के लॉस के चक्कर में आपका हो सकता है 2000 का 2500 का भी आपका प्रॉफिट दिखाएगा, लेकिन 2500 प्रॉफिट दिखाने के बाद ही वहीं से मार्केट रिवर्स करेगा एंड फाइनली आपका ये लॉस भी जाएगा, आपका 3000 का फिर से आपका लॉस करवाएगा। क्योंकि जो बड़े प्लेयर है जो कि बोलते हो ना कि भाई साहब ट्रैप करने वाले हैं, यहाँ पे ट्रैप कर देते हैं, है ना, तो जो बड़े प्लेयर है ना वो आपके आपका सारा हिस्ट्री उनके पास है ना, कि आपका 3000 का लॉस हुआ है, आपको 2500 का प्रॉफिट दिखाएगा। अगर जो आपने उस 2500 का प्रॉफिट नहीं बुक किया, आप 3000 के चक्कर में रह गए, तो आपका फाइल ये भी जाएगा, 2500 भी जाएगा, आपका फाइनली ओवरऑल लॉस में होगा, है ना। तो इसीलिए बड़े यानी कि लॉस हो जाए तो लॉस में यानी कि बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं, रिग्रेट नहीं करना है। अगर जो यानी कि बड़ा प्रॉफिट हो गया तो बिल्कुल भी एक्साइटमेंट नहीं हो जाना है। तो लास्ट ट्रेड का एक्साइटमेंट बिल्कुल भी नहीं रखना है। नेक्स्ट अगर जो मैं बताऊं, नेक्स्ट मिस्टेक, नेक्स्ट जो बात आपको ध्यान में रखना है, ट्रेड लेने के बाद, ट्रेड खत्म होने के बाद, ट्रेड लेस बिग प्रॉफिट और बिग लॉस, फिक्स ट्रेड क्वांटिटी कम करना है या फिर लॉट साइज को कम करना है, यानी कि ट्रेड लेस करना है। भाई साहब ट्रेड बिल्कुल भी आपको यानी कि बड़ा प्रॉफिट अगर जो हो गया, है ना, तो ऐसा नहीं कि चलो यार फाइनली है ना बड़ा क्वांटिटी मार देते हैं। ऐसा होता है ना कि भाई साहब आपका मतलब कि 5000 का आपका टारगेट था, 5000 की जगह पे आपका 10000 का 10000 का आपका प्रॉफिट हो गया। जहां से आप 200 क्वांटिटी से करते थे, वहीं पे आप तुरंत में फाइनली 500 क्वांटिटी से आप करने लगते हो, या फिर फाइनली प्रॉफिट होता है फिर लॉस होता है, दोनों ही केस में। अगर जो लॉस भी हो जाता है ना, फिर भी उस लॉस को रिकवर करने के चक्कर में, जहां पे 100 क्वांटिटी से आप करते थे, जहां पे 4 लॉट से करते थे, वहीं पे तुरंत में 8 लॉट से करते हो, है ना, 8 लॉट से करते हो। क्यों? क्योंकि भाई साहब 2000 का हमारा प्रॉफिट हुआ है, अगर जो 8 लॉट में, है ना, 20 पॉइंट की जगह पे हमारा 10 पॉइंट का भी प्रॉफिट गया, तो तुरंत में 200 गुने 10, भाई साहब 2000 का हमारा तुरंत में लॉस रिकवर हो जाएगा, है ना। तो ये बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर जो बड़ा प्रॉफिट हो गया है, तो मैं तो यार बोलूंगा कि लॉट साइज और भी कम करके आपको ट्रेड में एंट्री करना चाहिए, ताकि भाई साहब देखो 10,000 का आपका 12,000 अगर जो हो जाएगा ना, तो भाई साहब ये बहुत ही खुशी देगा। लेकिन वहीं पे अगर जो 10,000 का कैपिटल 8,000 हो गया ना, तो ये बहुत ही ज्यादा रिग्रेट करता है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब कि भाई साहब 10,000 की जगह पे आप अगर जो 12,000, 1,000, 2,000 भी बढ़ गया ना, तो भाई साहब आपका ऑलरेडी बहुत बड़ा प्रॉफिट हुआ पड़ा है। 10,000 का 12,000 हो गया तब तो खैर और भी बड़ा प्रॉफिट हो गया। तो कहने का मतलब यह कि 10,000 का अगर जो आपका प्रॉफिट हुआ है, तो जहां पे आप 200 लॉट 200 क्वांटिटी से आप करते थे ना भाई, आप 50 क्वांटिटी से आप करो ना, है ना, 100 क्वांटिटी से ही करो ना, 200 क्वांटिटी से मत करो। ऐसा नहीं कि 200 की जगह पे 400 क्वांटिटी, इन जनरल लोग यही करते हैं, 200 की जगह पे 400 क्वांटिटी से करने लगते हैं। लेकिन नहीं, ये नहीं करना, 200 की जगह पे आपको 50 क्वांटिटी से करना है, 50 क्वांटिटी की जगह पे आपको, है ना, और जहां से जहां तक एक ही लॉट से करो, ताकि आपका प्रॉफिट में भाई साहब प्रॉफिट ऐड होगा वो सही है, लेकिन लॉस भी होगा तो लॉस भी बिल्कुल भी कंट्रोल में होगा। अगर जो 12,000 की अगर जो 10,000 हो गया तो फिर भी ठीक है, चल जाएगा। लेकिन अगर जो क्वांटिटी आपने बढ़ा दिया, तो भाई साहब पता चले 12,000 का आपका 10,000 का प्रॉफिट हुआ था, पता चले 5,000 का रह जाएगा भाई साहब। इससे जो बड़ा रिग्रेट है ना, इससे भी रिग्रेट कुछ हो ही नहीं सकता है कि हमारा 10,000 का प्रॉफिट था, 10,000 का प्रॉफिट को हमने 5,000 किया, है ना, 2,000 के चक्कर में 5,000 फाइनली मैंने लॉस कर दिया, है ना। तो ये बिल्कुल भी नहीं करना है। यानी कि बड़ा प्रॉफिट होगा तो भाई साहब बड़ा प्रॉफिट को आपको एक छोटे छोटे ही प्रॉफिट फाइनली लेके जाना है। ओके, तो ये हो गया भाई साहब, यानी कि ट्रेड लॉस में नहीं करना है। लॉस अगर जो हो गया तो उसे बड़े लॉस में कन्वर्ट नहीं करना है। बड़ा प्रॉफिट अगर जो हो गया तो फाइनली ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही उसे लॉस में कन्वर्ट कर देना है। उसके बाद फिर नेक्स्ट चौथा चौथा भाई साहब, जो कि यार मैं भी करता हूँ एंड आपको भी करना चाहिए, है ना। चौथा बहुत ही ज्यादा इमोशनल भी ये हो सकता है कि आपको भाई साहब जितना भी प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट के पैसे को एंजॉय करना है एंड डोनेट भी करना है ना। यानी कि आपका जितना भी प्रॉफिट हो गया है ना, अगर जो आपका 1 लाख का प्रॉफिट हो गया है, इक्याई दहाई सैकड़ा हजार, 1 लाख का अगर जो प्रॉफिट हो गया है ना, 1 लाख का आपका जो प्रॉफिट हो गया, तो भाई साहब इसमें से 15 से 20 हजार का आपको एंजॉय भी करना है ना, एंजॉय भी करना है। एंड इसी में से 1 लाख में से कम 1000 से भाई साहब 2,000 का आपको डोनेट भी करना है ना। ये जो चीजें होगी ना, क्योंकि भाई साहब अगर जो आप ट्रेड करें, भाई साहब 1 लाख का प्रॉफिट हो गया, नहीं नहीं यार मेरे को तो अब 2 लाख का प्रॉफिट करना है, 3 लाख का प्रॉफिट करना है, 4 लाख का प्रॉफिट करना है। थोड़ा भाई साहब यहाँ पे शेक मेरे भाई ने बना के दिया, तो मैं बीच बीच में शेक भी मैं लेता रहूंगा, है ना।
टाइम कितना हो गया है? ओके, चलिए। तो फाइनली मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। हाँ, तो मैं क्या बता रहा था, यानी कि आपको डोनेट भी करना है। यानी कि 1 लाख का अगर जो प्रॉफिट हो गया ना, तो 1 लाख में से 15 से 20 हज़ार का एंजॉय कीजिए। आपकी वाइफ होंगी, वाइफ का आपका जो जो भी सपना होगा, जो भी आप दोनों का कहीं घूमने का प्लान है, कहीं कुछ एंजॉय करने का प्लान है, कुछ खरीदने का प्लान है ना? कुछ नया जगह जाने का प्लान है, कुछ कुछ मतलब कि अपना एक्सपोज़र करने का प्लान है, वो आपको करना है। प्लस में भाई साहब 1000 से 2000 का आपको डोनेट कर दीजिए, है ना? 1 लाख में 1000 2000 कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। मेरे पास भाई साहब, मैं जब भी मार्केट में जाता हूँ 100-50 में ऐसे ही यूँ ही जो भी रोड के किनारे पड़े हुए हैं, बैठे हुए हैं, है ना? छोटी-छोटी बच्ची आती हैं, जो भी बड़े बुजुर्ग हैं, यानी कि जो भी भाई साहब 100, 50, 200, 500 बनता है। आपका अगर जो भाई साहब, ये कहा जाता है कि आप अगर जो जितना देते हो ना, उससे दोगुना तिगुना भाई साहब भगवान आपको खुद यानी कि वापस लौटा देते हैं। अगर जो आप 1000 रुपये देते हो ना, तो किसी न किसी रास्ते से आपको 1000 की जगह पे 2000 आपके पास चला आता है ना? तो सबसे पहले तो आप जो भी कमाते हो, क्योंकि कमा रहे हैं भाई साहब हम लोग एंजॉय ही करने के लिए, हम लोग लाइफ स्टाइल को बेटर ही करने के लिए, हाँ, लेकिन शो ऑफ नहीं करना है ना? ऐसा नहीं कि शो ऑफ करना है, बिल्कुल भी नहीं, शो ऑफ नहीं करना है। तो 15 से 20 हज़ार को फाइनली आपको एंजॉय भी करना है, एंड उसके साथ-साथ प्रॉफिट का हिस्सा को डोनेट भी करना है। यानी कि सड़क के किनारे जो भी लोग बैठे हुए हैं, एटलीस्ट 1000 रुपए नहीं कर सकते हो। अब ऐसा नहीं कि 1 लाख को देख कर के राजा नहीं कि नहीं, नहीं 1 लाख मेरे तो प्रॉफिट हो गया तभी तो नहीं। 10,000 का प्रॉफिट हुआ है, 1000 की नहीं भाई साहब, 100 रुपए का ही डोनेट कर दो, है ना? 100 रुपए का ही किसी को यार छोटा-सा बड़ा पाव ही आप खिला सकते हो, है ना? एक बिस्किट का पैसे पैकेट ही किसी को यार दे सकते हो, जो भी रोड के किनारे घूमते रहते हैं, है ना? एक 10,000 का आपका प्रॉफिट हुआ, 1000 2000 का ही आप एटलीस्ट एन्जॉय कर लो, है ना? तो यानी कि प्रॉफिट को एंजॉय भी करना है। 10,000 का प्रॉफिट हुआ है, 2000 का एंजॉय करो, 3000 का जितना भी हुआ, बाकी 7000 जो प्रॉफिट हुआ उससे हम लोग एंजॉय करना है ना? उससे हम लोग यानी कि ट्रेड करना है। 1 लाख का हुआ है, 80,000 फाइनली 80,000 से हम लोग और भी आगे का ट्रेड करेंगे, 20,000 का हम लोग एंजॉय भी करते जाएँगे। एक समय के बाद लेकिन, है ना? ये जब प्रॉफिटेबल जर्नी हो जाता है ना, तब फिर फाइनली होता है कि हाँ, हम तो रेगुलर फाइनली प्रॉफिट ही जनरेट कर रहे हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट है स्टिक टू योर सिस्टम स्ट्रेटजी। यानी कि आपको ऐसा नहीं करना है कि हर एक 15 दिन में नया स्ट्रेटजी चेंज कर रहे हैं, हर एक 15 दिन में नया रिस्क मैनेजमेंट अपना इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, हर एक 15 दिन में न्यू इंडिकेटर पे काम कर रहे हैं, हर एक 15 दिन में एक अलग ही साइकोलॉजी, अलग ही माइंडसेट, अलग ही रिस्क मैनेजमेंट, अलग ही फाइनली स्टॉप लॉस टारगेट निकाल रहे हैं। नहीं, आपको अपना जो भी स्ट्रेटजी है, जिस भी रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो कर रहे हो, या फिर मैं जो बताऊंगा पूरा एकदम से इस कोर्स में, वो आपको फॉलो करना है, या फिर आप अगर जो स्कैल्पिंग करते हो, स्कैल्पिंग के बेसिस पे जो भी आपने स्ट्रेटजी बना के रखा है उसे फॉलो करना है। यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक चीज पे ही आपको स्टिक रहना है। भाई साहब ऐसा किसी का भी, सारे लोग का अपना अपना माइंडसेट होता है, सारे लोग अपना अपना अलग रिस्क रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करते हैं। मैं जो है 15 से 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेता हूँ, 30 से 40 पॉइंट का टारगेट लेता हूँ। बहुत सारे लोग करते हैं 8 से 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेते हैं, 15 से 20 पॉइंट का टारगेट लेते हैं। भाई साहब सारे लोग को अपना अपना अलग अलग रिस्क मैनेजमेंट होता है। मेरा साइकोलॉजी अलग है, मेरा स्ट्रेटजी अलग है ना? आपका जो स्ट्रेटजी है उसी के बेसिस पे आपको स्टिक रहना है। हर एक 15 दिन में स्ट्रेटजी ये सब बिल्कुल भी आपको चेंज नहीं करते रहना है। इसके बाद फिर नेक्स्ट भाई साहब बताता हूँ, डोंट शो ऑफ। यानी कि बिल्कुल भी आपको शो ऑफ नहीं करना है। यानी कि ट्रेड में चाहे बहुत बड़ा प्रॉफिट हो गया, बहुत लॉस हो गया, तो ऐसा नहीं कि लॉस हो गया तो भाई साहब एकदम से पूरा आपने अपने फैमिली में एकदम से मातम छाया हुआ है ना? अपने फैमिली से अच्छे से बात नहीं कर रहे हो, है ना? अपने फैमिली को रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, अपने फैमिली को टाइम नहीं दे रहे हो, ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना है। ये सारी जो सिचुएशन होता है ना, कहीं न कहीं आपका माइंडसेट साइकोलॉजी और भी खराब करेगा, आपका हेल्थ प्रॉब्लम होगा, आपका माइंडसेट साइकोलॉजी खराब होगा, अगले दिन आप ट्रेड करोगे, आपका मूड अच्छा नहीं रहेगा, आपका जो लॉस हुआ है, उस लॉस को रिकवर करने के चक्कर में आप और भी बड़ा लॉस करोगे, है ना? तो यानी कि लॉस अगर जो हो जाए तो उसमें भी बिल्कुल भी नेगेटिव बिल्कुल भी थिंकिंग नहीं रखना है। बिल्कुल यार, ये इसीलिए मैं बोलता हूँ ना कि रिस्क मैनेजमेंट बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा प्रॉपर इम्पोर्टेंट है ना? रिस्क मैनेजमेंट बिल्कुल भी प्रॉपर प्रॉपर अगर जो करके चलोगे, बिल्कुल भी आपके लाइफ़स्टाइल पे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, है ना? उसके साथ-साथ शो ऑफ बिल्कुल भी नहीं करना है। भाई साहब शो ऑफ में ऐसा कर रहे हैं ना, मेरे पापा जी हमेशा मतलब बताते रहते थे कि अगर जो भाई साहब आपका शौक, यानी कि जिन लोगों के पास पैसे आ जाता है ना, तो आपका घर, आपकी गाड़ी, आपकी घड़ी एंड आपका लाइफ़स्टाइल खुद लोगों को बता देता है कि आप आपके पास बहुत बहुत पैसा आ चुका है ना? आप बिल्कुल भी सक्सेसफुल हो चुके हो। आपका अगर जो घर, घड़ी गाड़ी, पैसा, घड़ी, लाइफ़स्टाइल अगर जो चेंज होने लगे, तो लोगों को दिख जाता है। लेकिन अगर जो आपका घर, गाड़ी, पैसा, आपका लाइफ़स्टाइल से
लोगों को नहीं पता चल पा रहा है ना? अगर जो नहीं दिखे आप नहीं अगर जो दिखे लोगों को पता नहीं चल पा रहा है ना, तो वो जो सक्सेसफुल होता है ना, लेकिन फिर भी आपका औकात है कि हाँ, आप घर, गाड़ी, पैसा सब कुछ जैसा भी लाइफ़स्टाइल चाहे वैसा आप एन्जॉय कर सकते हो, है ना? आपका वो सारी चीज़ें आप अफ़ोर्ड कर सकते हो। लेकिन फिर भी लोगों को अगर जो आप नहीं शो ऑफ कर पा रहे हो ना, तो वो लोग रियल में सक्सेसफुल बंदा है ना? मतलब कहने का मतलब भाई साहब ऐसा भी नहीं कि अब बिल्कुल भी ये करना ही नहीं है, लेकिन हाँ, मतलब लोगों का ये रहता है कि भाई साहब ऐसा नहीं कि आपके पास हज़ार करोड़ आ गए तो बिल्कुल है ना अपना तो एकदम से पूरा है ना, भाई साहब अब डेली मस्त एकदम से बियर बार में जा रहे हैं, है ना? 100, 200, 500, हज़ार रुपए जहाँ पे कमाते थे, जिस दिन हमारा 10,000 का प्रॉफ़िट हो गया, लाख रुपए का प्रॉफ़िट हो गया, बियर बार में जा रहे हैं। मस्त एकदम से तुरंत में सपना देखने लगे, चलो यार अब तो 5 स्टार में एकदम से डेली एकदम से अपना ब्रेकफ़ास्ट करेंगे, लंच करेंगे, है ना? तो यानी कि शो ऑफ नहीं करना है एंड ख़ास करके वैसे लोगों के साथ तो बिल्कुल भी शो ऑफ नहीं करना है जो लोग हमारे मुसीबत के टाइम में खड़े नहीं थे, जो लोग हमारे अनसक्सेसफुल जब मैं था, उस लोगों को वो लोग हमारे साथ अगर जो नहीं थे, उस समय नहीं थे, तो ख़ास करके उन सभी लोगों को तो भाई साहब बिल्कुल भी और भी शो ऑफ नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं दिखाना है ना? हमारा सक्सेस उन सभी लोगों को तो और भी बिल्कुल भी नहीं पता होना चाहिए, है ना? वो ट्राई करते रहेंगे, देखते रहेंगे भाई साहब बिल्कुल भी, है ना? वो तो ट्राई करते ही रहेंगे, लेकिन हाँ, मेरे अपने तरफ से बिल्कुल भी उन लोगों को तो बिल्कुल भी शामिल नहीं करना है जो कि हमारे अनसक्सेसफुल में हमारे खुशियाँ मनाते थे कि ये तो बंदा कहीं कुछ कर ही नहीं पाएगा, है ना? वो तो हमेशा दिन भर यही सोचते रहता था कि इसके लाइफ में ये हो जाए, वो हो जाए, ये जितना खराब से खराब जगह पे रहे, जितने भी खराब से खराब इसकी लाइफ में घटनाएँ हों, अगर जो ऐसे लोग को भाई साहब ऐसे लोगों को तो और भी बिल्कुल भी अपना शो ऑफ नहीं करना है ना? वो अपने आप फाइनली देखते रहता है आपकी ज जर्नी को, है ना? तो कहने का मतलब भाई साहब बिल्कुल भी आपको शो ऑफ नहीं करना है, लाइफ़स्टाइल यानी कि उन्हें दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सफलता के बाद जो आपकी असफलता के समय साथ नहीं थे, है ना? नेक्स्ट बात करते हैं टेक ए ब्रेक यानी कि 7वां सबसे लास्ट ट्रेड लेने के बाद का सबसे लास्ट फाइनली ये स्टडी एंड आज का सेशन फाइनली यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर फाइनली भाई साहब हमारा लाइव Q&A यानी कि जो भी ये सारे मिस्टेक बताएँ इसके अलावा फिर आपका कोई भी अगर जो आपको लगता है कि हाँ यार, ये मिस्टेक मैं करता हूँ, ये मिस्टेक नहीं करना चाहिए या फिर इन सभी मिस्टेक में कुछ अगर जो कुछ डाउट है ना? तो उसके बारे में जो भी आपका क्वेश्चन होगा ना, वो व्हाट्सएप ग्रुप मैंने ओपन फॉर ऑल करके रखा हुआ है, तो व्हाट्सएप ग्रुप में आप मैसेज कर सकते हो। इसके साथ-साथ आपको क्या करना है इसके साथ-साथ आपको मैसेज करने के साथ-साथ उसके बाद फिर कल आपका जो सेशन होगा, कल सेशन होने के बाद मे बी हो सकता है ज़ूम ऐप पे मैं फाइनली फेस टू फेस आपका जो भी डाउट होगा, जो भी क्वेश्चन होगा, उस क्वेश्चन का फाइनली मैं आपको फाइनली आंसर दूँगा, है ना? आपका क्वेश्चन्स का डाउट का फाइनली सॉल्यूशन मिलेगा, है ना? तो लास्ट ईयर सबसे जो लास्ट फाइनली आपको ध्यान देना है, वो है कि टेक ए ब्रेक यानी कि ट्रेड खत्म होने के बाद भाई साहब ब्रेक लेना कंपल्सरी है ना? यानी कि सभी रोज़ प्रॉफिट एक ही दिन में नहीं होगा, है ना? बट एक दिन ज़रूर होगा। यानी कि भाई साहब कहने का मतलब ये मैंने यार सारी चीज़ें मैंने लिखा हुआ है ना? तो यार कुछ ना कुछ पॉइंटर्स लिखने पड़ते हैं अगर जो भाई साहब लिखूँगा नहीं, है ना? तो यार पता चले कि रैंडम कुछ ना कुछ माइंड में मैं बस बोलते जाता हूँ, है ना? यानी कि यार इसीलिए जैसे कि मैंने बताया था ना कि आपका 10,000 15,000 का प्रॉफिट हो जाता है ना, यानी कि 5,000 का ही आपका टारगेट रहता है, 15,000 का प्रॉफिट रहता है, तो कहीं न कहीं आप अगर जो ब्रेक नहीं लोगे, आप अगर जो चार्ट को देखते ही रहते हो ना, तो भाई साहब ऐसा होता है कि 15,000 का फाइनली रैंडम ट्रेडिंग कर रहे थे स्टेडी फिर क्योंकि अंदर से एक ग्रीडनेस आ जाता है। अंदर से एक लालच आ जाता है, अंदर से फिर फाइनली ना एकदम से शहंशाह वाली फीलिंग आ जाती है कि भाई साहब मार्केट का मैं ही किंग हूँ, है ना? बाप ऑफ चार्ट भाई साहब बाप ऑफ चार्ट, है ना? कैंडल किंग, है ना? प्राइस एक्शन का महाबाप इस टाइप से, है ना? देखते होंगे भाई साहब चैनल का नेम रहता है, इस टाइप का कुछ करते हैं, है ना? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है, भाई साहब मार्केट सुपीरियर है, सुपीरियर था, सुपीरियर रहेगा, है ना? तो यानी कि ट्रेड में अगर जो बहुत बड़ा प्रॉफ़िट हो जाए, बहुत बड़ा लॉसेज हो जाए, तो यानी कि आपको ब्रेक लेना है। अगर जो आपका बहुत बड़ा लॉसेज भी हुआ है ना, तो पर भी आपको 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, 3 सप्ताह के लिए बिल्कुल भी ट्रेड से दूर हो जाना है। ये जो रेड रेड एंड ग्रीन आपको दिख रहा है ना, इससे बिल्कुल भी आपको दूर हो जाना है ना? तो ये यार सारे मिस्टेक्स थे जो कि बिल्कुल भी नहीं करने हैं, जैसे कि मैंने बताया, ये सारे मिस्टेक बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि ऑप्शनल है कि चलो यार कभी मूड होगा तब कर लेंगे, कभी मूड नहीं होगा तो नहीं करेंगे, नहीं। बिल्कुल भी आपको करना ही करना पड़ेगा, है ना? अगर जो नहीं करोगे तो आपका रेगुलर भाई साहब अ, आपका अभी तक लॉसेस होते आया है, आपका आगे भी लॉसेस होते रहेंगे। तो ये सारे मिस्टेक आई होप आपने डिटेल में आपने लिख लिया होगा, अच्छे से आपने लिख लिया होगा, इतने सारे एग्ज़ाम्पल के साथ, इतना पूरा एकदम से देसी भाषा में मैंने सिखाया है ना? तो सबसे पहले तो आपको मिस्टेक पे ही आपको काम करना पड़ेगा। उसके बाद फिर स्टडी तो भाई साहब सभी को पता है, आपके पास भी कोई ना कोई स्टडी होगा ही होगा। रिस्क मैनेजमेंट भी फिर भी पता है, लेकिन आपको पता भी है ना? लेकिन फिर भी आप फॉलो नहीं करते हो।
बाकी इस पे डिटेल एक वीडियो सेशन होगा ही, सारे के सारे एकदम से टॉपिक पे आपका अगला सेशन फाइनली मैं कल के सेशन में बात करूंगा। बेसिक यानी कि बेसिक्स ऑफ ट्रेडिंग यानी कि सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन हो गया, ब्रेकआउट हो गया, स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन हो गया, इन सभी चीजों पे पूरा डिटेल में बात करेंगे कल के सेशन में, है ना। बाकी भाई साहब है ना, टाइम फ्रेम यानी कि 5 मिनट के बेसिस पे, 15 मिनट के बेसिस पे हम लोग चार्ट को कैसे एनालिसिस करते हैं, कैसे ट्रेड में एंट्री करने से पहले हम लोग को कंफर्मेशन लेना है, तो इन सभी टॉपिक पे फाइनली कल का हमारा सेशन होगा। आज का पहला दिन ये सिर्फ और सिर्फ इन सभी मिस्टेक के बारे में, सारे मिस्टेक के बारे में आई होप आपने नोट्स बनाया होगा, सारे मिस्टेक को फिर से आप लोग एक बार दोहराइएगा, है ना। आप अगर जो देखेंगे ना, तो इन्हीं सारे मिस्टेक की वजह से अभी तक अगर जो बड़ा लॉस हुआ है, छोटा लॉस हुआ है, आपका रेगुलर प्रॉफिट नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं इन्हीं सारे मिस्टेक की वजह से होता है ना। तो इन सभी मिस्टेक पे आपको फाइनली कंट्रोल करना है। तो आई होप यार आपको बहुत ही ज़्यादा एंजॉय आ रहा होगा, अच्छा खासा लर्निंग मिल रहा होगा, बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करा होगा आज का पहला दिन। फाइनली इस पहले दिन को यहीं पे हम लोग कंप्लीट करते हैं। आपका जो भी डाउट है, इसके मैंने बताया, सारा का सारा डाउट आप मेरे को व्हाट्सएप ग्रुप, जो कि सारे को व्हाट्सएप ग्रुप मैंने ऐड करा हुआ है, सारे लोग अपना अपना जो भी डाउट होगा व्हाट्सएप ग्रुप में अपना छोड़ सकते हैं ना, या फिर जो भी आपका इस सेशन का जो भी लर्निंग हुआ उसके बारे में भी आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में बता सकते हैं। जो भी आपको बताना होगा, जो भी आपको फीडबैक देना होगा, आप व्हाट्सएप ग्रुप में मेरे को सेंड कर सकते हैं। बाकी बस गाइज आज का पहला दिन हम लोग यहीं पे कंप्लीट करते हैं। कल का दिन जैसे कि मैंने बताया उन सारे टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे। पहला दिन फाइनली यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच। जो भी आपका डाउट है व्हाट्सएप ग्रुप में आप मेरे को मैसेज कर सकते हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल। इस सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।